हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। तू बता कैसा है? अरे बस राजी खुशी, बड़े लोगों की दया दृष्टि है। बनी रहे भाई। और बता कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत बढ़िया था भाई, दो मौक उड़ा दिए। बस मेरे को आज हम्म। हॉलीवुड पता नहीं बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था, लेकिन नंबर तो मेरे उतने ही आए। कितने हाँ। रहे इस बार होली में? कितने आए होली में? हॉलीवुड में आए मेरे, एक सेकंड, ये राइटिंग पैड सेट कर दूं। राइटिंग पैड हॉलीवुड में ये इतने आए। भाई मैथ्स में बहुत ज्यादा गलत हो गया, जबकि मैथ्स का पेपर एकदम मीठा था, पता नहीं यार, फिर भी दिख रहा है, जस्ट ग्रुप में डाला है। हम्म। ये तुम्हारा दिन में क्यों नहीं शेयर होता? इस टाइम कहाँ शेयर करते हो भाई? ऐसे ही यार, जब तक कोई बोलेगा नहीं जब तक शेयर नहीं करूंगा मैं। साले तुम्हारा ग्रुप है, तुमको कोई बोलेगा क्यों? भाई मैं सबके पहले मार्क्स देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ शर्म के मारे डूबना है कि नहीं डूबना, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है। भाई देखता है पोस्ट करने लायक है कि नहीं है नंबर। हाँ, मैं पहले देखता हूँ कि गाली पढ़ने लायक है, मार्क्स कैसे हैं। यार लोग मौक क्यों नहीं दे रहे यार? कम से कम 20-30 हजार का ऐसा डेटा हो तो फिर मजा है यार, ये 2-5 हजार में एकदम मजा नहीं आता है। एक तो रिजल्ट और नहीं आया, साला रिजल्ट आएगा ना, देखना सप्ताह 10 दिन में अचानक से जंप मारेंगे मॉक्स। हम्म। एक सेकंड, ये रहा मेरा टेक्स्ट बुक का। अरे और कौन सा दिया था यार? 3 मुक दिए आज। नहीं, दो मॉक दिए थे ना एडवांस एक भाई। एडवांस एडवांस एक सिक्स सिक्स। था। एक में ही फट जाती है। अरे टीबी एडवांस 6 था दूसरा। अच्छा, ये यहाँ डाल अबे दिया एक मैंने। और। ये यहाँ नहीं डालना था, ये मेरे को यहाँ डालना था। ये लो। आज तो टीवी लाइव का डिस्कशन है ना पर। हाँ, टेक्स्ट बुक लाइव का। हम्म। भाई मेरे को बताओ कि आज हॉलीवुड लाइव बहुत इजी था या मेरे को बिना मतलब लग रहा था, लेकिन गलत तो मेरे बहुत सारे हो गए मैथ्स में, पता नहीं क्यों। जबकि वो सारे किए हैं भाई, मैंने सॉल्व किए हैं और सब हो रहे हैं मेरे सॉल्व। फिर भी पता नहीं ठीक है। 5 गलत होना, इट्स वेरी अटपटा सा। आसान के चक्कर में सिली कर दी तूने। बाकी वीडियो अपलोड करेगा तो बताऊंगा। तो कौन है हमारे साथ? कहाँ गया हमारा चैट? इसको करते हैं। और श्रेयस आया क्या आज? नहीं ये आया। लो। भीड़ ही बहुत कम है। बाहर है वो, कहीं कल भी घूमने निकला था। राणा जी भी नहीं आया अभी। राणा जी बैठा है ना, चुपके चुपके बैठा है, हाँ। मैं और राणा। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये लोग को कि इतने नंबर आते हैं भाई, ये राणा इंस्टाग्राम पे पता है काफी बार मेरे को एक्टिव मिल जाता है, मैं कोई मीम भेजता हूँ उसका हाथों हाथ आ जाता है 5, 10, 15, 20 मिनट में। भाई रात के दो भाई तीन 3 बजे तक मतलब मैं जगा हुआ था, और ये भी कुछ ना कुछ कर ही रहा था उस समय। अरे उसके बाद ने मौक भी तो दिया भाई। अरे सर। सुबह 4 बजे भाई स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं राणा जी। अरे सर, बड़ी बातचीत बड़े लोगों से सर। मेरे तो 12 बजे भाई के जब बाद। एक्टिव बैठे ही है तो क्या वेट करूं मैं रिएक्ट करने का? रिएक्ट कर देते हैं भाई, क्या हो गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के, मेरे को तो नहीं लग रहा और कोई आएगा, है ना? हम्म। रोज इतने ही आते हैं भाई। 13 14 15 आजकल 10। हमारे श्रेयस अय्यर जी नहीं आ रहे। श्रेयस अय्यर। मैच खेल रहा भाई वो, अरे यार लंबी मैं। भाई इनिंग्स चल रही है उसकी। मैंने श्रेयस का श्रेया लिख दिया तो एक श्रेया है ग्रुप में, वो कह रही है कि मेरे को बोल रहे हो। है अभी वो चैट में है भाई। मैं अरे चोर। भाई मैं मजाक कर रहा था भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे यार, जी। फनी तो था भाई, ये फनी तो था। भाई एक बंदा पता नहीं कुछ और लिख के भेज रहा था, मैं वो देख नहीं पाया। वो मेरे को चैट भी नहीं मिल रही, पता है उसने कुछ मेरे को लिख के भेजा। डिलीट कर दिया होगा भाई। डिलीट नहीं किया, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, फिर मैं उसका आगे पीछे का समझ ही नहीं पाया उसका रेफरेंस।
लोग कहीं कुछ भेज रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ये देखें, ये कितने लोगों ने दिया? 8,000। तुम्हें ऑर्गेनाइज करने के बाद भी कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है भाई। सही कह रहे हो भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, अभी है टीथिंग प्रॉब्लम, है टीथिंग प्रॉब्लम। ये ईराना नहीं भेजा है यहाँ पे कंप्यूटर, पता नहीं पीडीएफ का बोल रखा है, इसको अलग से भेजना है फिर भी। अरे उसने मांगा यहाँ पे, फिर वो ढूंढने कहाँ जाता है भाई। उसको डाल यहाँ पे इंपोर्टेड नोट्स एंड पीडीएफ, उसको बोल कि यहीं देखो सब। ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले कौन सा देंगे? ये टेक्स्ट बुक टीए 2 अल्टीमेट लाइव टेस्ट 9 है ना? हम्म हम्म। काफी लोग बोल रहे हैं भाई टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या हो गया। भाई चल तो रही है भाई, मैंने ना फोन से जाके फिर सबमिट करा था, हो ही नहीं हाँ, रहा बस सबमिट। सबमिट करने पे सेशनल टाइमिंग दोबारा 1 घंटे से शुरू हो रहा है बारी बारी। सबमिट मैंने हम्म। भी 2-4 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको बंद करके वापस नया टैब खोल लिया, तब हो गया था मेरा, पता नहीं कैसे। मैं तो भाई भाई मोबाइल जबकि से मैंने किया तो था। ब्राउजर ही अलग कर रखा है, सोचो एक ब्राउजर है उसमें खाली मैं मॉक ही देता हूँ टेक्स्ट बुक का, सेम। उसके बाद भी। मैंने भी ऐसा अलग से ब्राउजर बनाया, ये ब्रेव को मैंने दे रखा है, इस पे सिर्फ मॉक होते हैं मेरे। ये तेरे को दिख ही रहा होगा। अब भाई ये लोड ही नहीं हो रहा। आपका तो फिर भी सारे मॉक इस पे दे रहे हो ना, मैं टेक्स्ट बुक का ही देता हूँ खाली उस पे, एक ही टैब खोलता हूँ टेक्स्ट बुक का। अबे ये क्या हो गया? ये तो कोई और खुल गया। स्पीड तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है फिर? अबे स्पीड का इशू नहीं है, उनका ऐप वेबसाइट का इशू है, सर्वर का। ठीक है भाई, इस बार अच्छे काफी लोगों ने दिया है भाई मॉक। 8,000 ये रिजल्ट आने लग गया ना। अपने अपने का है, नाम का है सर? अरे अब्बास, अब्बास ऑल मियाँ, आपका नाम का है? अबे बाबूर, बाबूर, लीड बाबुर। कब्र से लोग निकल के पेपर देने लीडर लग गए भाई मोड साहब। अरे अरे, लीडर बोर्ड पे आएगा, हम लोग इतने पे थोड़ी ना पहुंचेंगे भाई। ये प्रिया मेरे से ऊपर आ गई यार। बताओ। तुम अभी थे, आप एंजल, थोड़ी देर पहले थे। एंजल प्रिया, बताओ। अरे बहन, उसके देख 390 में से 390, कौन है ये? ये तो गलत ही है जस्सी भाई। भाई, जस्सी भाई भाई। ये कैसे हो सकता है? 6 6 मिनट में कैसे सारे टिक कर दिए भाई इसने? मेरे को देखने को मिल रहा ना भाई, तो भी मैं वाह। 6 मिनट में सारे नहीं टिक कर पाऊँ भाई। अबे हाँ, अरे ये लोग अबे उसी पे करते हैं, एक आईडी से देते हैं, दूसरी आईडी से इस पे मार्क कर देते हैं, बस और क्या। भाई मेरा तो कौन अटेम्प्ट का बोल टाइम ही दोबारा हो जाएगा यार, 6 मिनट भी नहीं लगेगा। यार फिर ये दोबारा दोबारा अटेम्प्ट करके मतलब क्या, किसको, लड़की को भेजते हैं अपने ग्रुप में डालते, क्या करते हैं ये? भाई लड़की इतनी भी पागल नहीं होगी यार, जितना ये लोग हैं मैं जो। क्या भौकाल मचाते हैं ये खूंखार ग्रुप वाले, वो है ना, वो उसमें भेजते हैं। आदेश भाई 11 पे है इस वक्त, मेरा 13 पे है नंबर। मेरा भी चेक करो और ना यार। गौरी शंकर मैं बता कैसे रहे। चेक करूं? दिख तो रहा है भाई आपका हमें। फोन में दिखाएगा, फोन में। फोन में ये दिखाएगा? 1800 कुछ रैंक है अपना। हाँ, 1300 दिखा तो रहा था अरे भाई उसमें अभी। दिखा रहा है। हम्म। चले, देखो तुम्हारे भाई ने कितना तबाही मचाई, सिर्फ 3 इनकरेक्ट। पहला सवाल मीठा, चले आगे। हाँ। सेकंड मीठा। थर्ड, अबे 5√3 था क्या? अबे मैंने 15 कैसे क्लिक कर दिया, शिट। हाँ, 15 भाई, मैंने तो 5√3 क्लिक किया है, तो भाई कितनी बार रिपीटेड सवाल है इसको? गलत क्लिक हो गया भाई ये। एडिक्विटी का सर्वर आ गया। भाई इसमें मेरी जो भाई लगी है भाई, तुम देखो। 4 मिनट। 4 मिनट भाई, मेरा इसमें इतना ईगो फंस गया ना। मैंने कहा भाड़ में जाइए पूरा पेपर, मैं 20 नंबर लेके आऊंगा, लेकिन मैं ये सवाल उड़ाऊंगा। भाई मेरे से कुछ इसमें सिली मिस्टेक हो रही थी बार बार। या तो मैं पता नहीं प्लस कर रहा था या माइनस कर रहा था, या पता नहीं क्या कर रहा था, तो फिर मैंने इसको पूरा किया भाई। मैंने इसको 2 बार किया, दोनों बार गलत है, फिर मैंने इसको एक बार और किया एकदम ठंडे दिमाग से, फिर सही हुआ मेरा। इसका मेरा पता है कितना आ रहा था? -6 या 6? वन वन आ रहा था, वन। 1 आ रहा था, अच्छा।
मयंक, हाँ हेलो हाँ भाई बोल। भाई। ये जो ईगो वाली बात है ना, मैं 3 बार बात सुन रहा हूँ तेरी। तो ईगो को साइड रख के दिया कर एग्जाम, ठीक है? हम्म। तेरे काम ही आएगी वो। लास्ट में ईगो लगा ले कि तूने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्या अब ईगो लगाऊंगा भाई मैं? क्या सेंस जब तेरे इतने सवाल छूट रहे हैं और इस पे 4 मिनट लगा दिए तूने। सही बात है भाई। घर पे जाके मारो यार मजाक अशोक कर रहा है तो भाई। अच्छी बात है, बट नहीं मजाक नहीं कर रहा काम भाई। नहीं आएगा भाई नहीं तेरे। सच में मेरा ईगो अड़ जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये सवाल बहुत मीठा है, मैं उसको मत लगाया, मत कर नहीं मत हुआ। कर। तो फिर मैंने कहा हाँ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, फिर मैं उसको दोबारा करता हूँ समझ क्योंकि गया। बहुत सिंपल है। और मतलब 30-40 सेकंड में हो जाना चाहिए, तो मैं उसको दोबारा लगाता हूँ, तब भी नहीं होता। तो फिर मेरे को हो जाता है कि नहीं, भाई इतना मीठा कैलकुलेटिव सवाल था है। भाई। हाँ कैलकुलेटिव नहीं भाई, 1-1.5 मिनट का सुन, तो सवाल था। अगर हाँ कैलकुलेटिव अगर था नहीं हो ये। रहा ना तो मार्क रिव्यू कर दे भाई। मैं आपकी बात 20 समझ गया। क्वेश्चन घूमने के ईगो बाद लेके वापस आ जा। तू। सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। क्योंकि मैं रीजनिंग खत्म करके जस्ट मैथ्स में एंटर किया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे स्टार्टिंग के 4-5-6 सवाल है ना वो एकदम ओके जाए। आई नो मैं स्किप करूंगा, ठीक है, मैं स्किप करता भी हूँ। लेकिन कोई एकदम मीठा सवाल मेरा फंस जाता है ना, तो मेरे को यूँ लगता है कि भाई अब इसको तो करके ही जाऊंगा। इसलिए मेरा ईगो फंस जाता है भाई। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे गलत भाई। बात है भाई, छोड़ दे। छोड़ दे भाई। चलो ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे डेफिनेटली। स्टार्टिंग में तो ये नहीं करना है भाई, स्टार्टिंग में तो छोड़ दो उसको। अगर 60 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो आगे बढ़ो भाई, उसको छोड़ के स्टार्ट में तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ अब मेरे को याद आ गया, ये क्या है कि कुछ कट रहा था 1190 में, यहाँ मिस्टेक करा था वो भी बार बार। तो फिर मेरे को पता चल गया मैं क्या कर रहा हूँ। 7 से या 4 की कुछ 12 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही थी इस पे से किसी की। ये तो मीठा सवाल था, हो गया। 7 या ऐसे कुछ आता था। भाई इस पे भी मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन ये बना नहीं मेरा। अरे ये जो ये है ना वैल्यू इतनी सारी पॉइंट में, खाली यही दिक्कत दे रही थी, इसमें लंबा देखो क्यों एक बनाया सेकंड गया। इसको दोबारा बनाते हैं। इन एन अबे ट्रायंगल क्यों नहीं आता यार यहाँ पे? यार कोई बंदा ये यूज करता है तो बताओ कि ऐसा कुछ और भी ऐप है क्या जो मतलब ऑन स्क्रीन राइट कर सके। ठीक है, मेरे को तो पता नहीं। ये हो गया मेरे पास ट्रायंगल। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 8 8 अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट साइड। अंदर बनाना है, अंदर। सर्कल इज अंदर बनाना इंस्क्राइब्ड है। टचिंग अंदर इट साइड। सर्कल बनाना, अंदर। अंदर बनाऊं? अंदर। हाँ इंस्क्राइब्ड है ना। इन सर्कल हाँ, बोल इंस्क्राइब रहा हाँ मतलब अंदर है। इंस्क्राइब्ड है टचिंग और इट साइड, तीनों साइड टच कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ हूँ। प्रोपोर्शन नॉट इंक्लूडेड इन दिस सर्कल। मतलब मेरे को ये वाला एरिया, शेडेड एरिया ना, ये वाला निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये मेरे पास सेंट्रोइड, इसका वो निकाल लूं कितना आना चाहिए भाई। अगर ये मेरे पास 8 है इन तो मेरे सर्कल है, पास ये 4 हो इक्विलेटरल जाएगा ट्रायंगल और का। ये 4 हो जाएगा। तो नहीं नहीं, इन रेडियस निकालो। नहीं, वो फॉर्मूला है इन ए रेडियस बाई निकाल, रूट टू। रेडियस टू वाला रूट ही थ्री। है, ये भाई गलत तेरे को निकाला। फॉर्मूला बताया था, याद है? ये है ए बाई टू टू रूट रूट थ्री। थ्री। 2 रूट गलत। 3। 3 3। 3। अच्छा 2 रूट 3 है। भाई मेरे को याद है, 4 नवंबर को मैंने बताया था ये फॉर्मूला तेरे को। आज देख 6 दिसंबर हो गई एक है। साइड बाई रूट 2 है, और मेरे को ऐसा था कि एक साइड बाई 2 रूट 2 है, ऐसा। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा काम भाई। हाँ सर बताओ ना, ये बताओ। ये रूट टू दो नहीं, रूट रूट थ्री है थ्री है। भाई। रूट 3 है, कितनी ओके। बार बताया भाई? क्या कर रहा तू? अभी इक्विलेटरल के फॉर्मूले में √3 आता है, बस इतना याद रखो ना कि तीनों साइड बराबर हो जाने पर √3। 3 ठीक है सर, अब याद रहेगा। अब इस पे इतना डिस्कशन हो गया है, तो अब हमें क्या करना था, फाइंड द पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो सबसे उसका निकाल लो, ये मेरे पास हो जाएगा 3/4, साइड का स्क्वायर 60। तो ये मेरे पास हो जाएगा 16√3। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है इसका। ये मेरे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास कितना आ रहा था भाई? आर मेरे पास आ रहा था 8/2√3। तो यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आएगा 4। तो पाई/√3 को मान लूं तो भाई ये लगभग। जो टाइप कर रहा हूँ मैसेज, उसको नहीं मैसेज उस पे दिखता है। अगर इतना ही शौक है यार बोलने का तो अनम्यूट करके बोल दो उस पे। अरे यार देख करो यहाँ, करो, तुम सॉल्व करो। इसका इसका वैल्यू लगभग 3 आता है, 3/√3। तो एक सेकंड है ना, आई डोंट मतलब आई नो कि तुम लोग बोलोगे भैंचो ये क्या कर रहे हो, 2 मिनट सुन लेना। ये 3 है अपन √3 है, तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √3। का मतलब 1.7। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से चढ़ा रहा हूँ तो 16 √3 तो 15√3। तो 15 17 170, 17 5 85, 5 8 7 15 22.5। क्या गड़बड़ ले लिया मैंने? क्या गड़बड़ ले लिया? माइनस करा। माइनस कब करा?
माइनस किया ना, माइनस 16 कहाँ में से करा 15 हो गया था। एक सेकंड, एक कुछ सेकंड तो है ना आपने इसको। भाई थोड़ा नहीं, सा 2 मिनट तो लगेगा, मिस कर दिया। सॉरी प्लीज, इसको एक बार निपटा ही देते हैं साले को। ठीक है, अरे ये मिस कर दिया आपने, कुछ कर सही रहे हो। एक सेकंड, इसको उड़ाते हैं अभी। ठीक है, ये कोई मतलब की चीज नहीं थी। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल का एरिया होता है मेरे पास √3/4 साइड स्क्वायर। तो रूट, अगर √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का 8 का स्क्वायर 64, तो 4 का मेरे पास 16, तो 16√3। ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल सही है। अब सर्कल का एरिया निकालना है। एक सेकंड, द पोर्शन ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन दी सर्कल, नॉट इंक्लूडेड यानी ये वाला शेडेड एरिया ऑफ कोर्स। तो ये मेरे पास सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई, अबे आर की वैल्यू नहीं ली थी ढंग से, तो आर मेरे पास कितना हो जाता, 8/2√3 मल्टीप्लाई बाई 8/2√3। तो ये मेरे पास हो जाता पाई, ये मेरे पास 64, और 4 4 3 12। ठीक है, तो उसको काट देते, तो ये मेरे नहीं काटे 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 काट देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 32/6, अरे इसे फिर 16/3 कर दो ना भाई, 16/3। 16/3 तो लिख दो। 16 पाई 3, और यहाँ पे क्या 3 मेरे पास था, 16√3 माइनस 16, और पाई/3 से एक बार पाई/3 क्लोज वैल्यू तो काट देता हूँ, तो 16√3 16 माइनस 16, 16 कॉमन ले लो। तो 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.7, 16 16 7 7 6 2 4 7 11, यानी ये वाली वैल्यू आ रही है मेरे पास, वेरी क्लोज। लेकिन 10.44 भी हो सकता है, लेकिन भाई 11 तो आएगी। 11 नहीं 10.9 अरे है। अरे चारों यार, क्लोज ये भी ऑप्शन है में तो क्या, है। ये तो मैं नीचे देखा ही 10.9 नहीं। अरे ब्रदर, हाँ भाई। भाई इसमें सब क्लोज है तो अप्रोक्स मत लगाना, फंसोगे फंसोगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, सॉरी, मैंने नीचे वाला तो अभी देखा है, मैंने तो ऊपर वाली दो वैल्यू देखी, और मेरे को नीचे लगा 12 13 कुछ है। अभी मेरे को मतलब दिमाग इतना उस पे था कि गया नहीं। बहुत बढ़िया सवाल था यार, वेरी गुड। और यार मैं इसमें इतना बुरा फंस गया ना यार, इतना बुरा फंस गया, मैंने उसको पूरा सॉल्व भी कर लिया, लेकिन कहीं गड़बड़ बैठ गई तिकड़म। अच्छा, ये था इसका आंसर। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, अजीब सा नंबर चला गया था लास्ट में। बीच में कहीं सब्ट्रैक्शन का कुछ गड़बड़ ये हाँ, हो गया। ये मैं, तो सिंपल सॉल्व हो जा रहा था पूरी तरह से। अरे माइनस का मैं इन दोनों के पास पहुंच गया था, फिर मेरे को पता नहीं चला था मिस्टेक क्या कर दी। एक्चुअली यार मैंने बड़ा बड़ा नहीं लिखा था इसमें, मैंने कहा यार ये तो बहुत ईजी है, पाई/3 60, पाई/60 ये सब करके 30 डिग्री, मैंने कहा अरे उड़ा देते हैं। फिर फंस गया लास्ट में। ये हो गया 13 14। अरे भाई मेरे से ये नहीं बना, मेरे को ये पता है कि ये ए, यार इसको कैसे करेंगे यार। भाई अरे वो वो तो देखो ना, रिलेटेड है जो ना, ए स्क्वायर प्लस मॉक में हमने डिस्कस किया था ये, एक सेकंड है भाई। ना? ये ए फॉर्मूला है क्यूब ना, डी, से पीछे था ए ना क्यूब डी ए क्यूब ए प्लस क्यूब सी बी क्यूब क्यूब सी माइनस क्यूब थ्री ए बी माइनस सी। 3abc। ना ना, अरे जीरो क्यूब बी वीरो नहीं क्यूब पुट था। करना भाई, जीरो वगैरह पुट करना अरे ये नहीं है। फॉर्मूला है वैल्यू क्यों सीधा। पुट कर रहा है, फॉर्मूला है सीधे। अबे मैं उसमें भूल गया कि मैं इसका सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इसको सेट भी अगर जीरो भी रखोगे तो सब में वही बनेगा ना, जीरो अगर किसी को भी हाँ, करोगे तो 2 और 4 में तो बनेगा तो 3 वही। बचेगा। वो देखना ए प्लस, देखो इधर जो लिखा है a+b+2c है, मतलब कि तुम्हारा बनेगा a³ + b³ + 8c³। दो का क्यूब हो जाएगा a³। ये क्या कर रहा भाई। बताओ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है क्या? ये है। ना ना, लास्ट वाला। माइनस। अरे देखो सुनो, उसमें मल्टीप्लाई हो ऊपर जा रहा जाओ, ना, ऊपर थ्री ए ऊपर बी जाओ सी भाई, होता है क्वेश्चन पे और जाओ, वहाँ 2c दिया हुआ था। हाँ, बता दो इसको। क्वेश्चन पे जाओ, देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और टू सी का होल स्क्वायर है। 2c का होल स्क्वायर है ना, हाँ, इसे 2c का होल 4c को स्क्वायर है, लिख तो ये सकते मेरे हैं। पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। हाँ। वैल्यू नहीं लगानी भाई इसमें। अब हम्म। ये जो जो इक्वेशन है ना पूरा, इसका मतलब ही होता है a³ + b³ लिखो, +b³ माइनस माइनस, क्योंकि सी वाली टर्म्स माइनस में है, -3abc। हाँ ये अब ये सी की वैल्यू 2 है, 2c है सी की जगह यहाँ पे, तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 6 आ जाएगा। नहीं, मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मैं उसको सेट नहीं कर पा रहा था कहीं पे। जैसे ये यहाँ पर है, अरे इसमें इसको अगर मैं यहाँ आइडेंटिफाई लेके आ आपको यही जाता। करना था बस। अरे, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ करना। हाँ समझ गया समझ गया। इसको आप यहाँ लेके बिल्कुल आना था। एग्जैक्ट ही फॉर्मूला देखना चाह रहे थे। अरे यार, तो 3
तो 3 3 2 6। बस यही करना था। हाँ क्योंकि ये ना, ये सी के साथ 2 जुड़ा हुआ है साला। मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा था यार, उसमें कहीं गड़बड़ हो गई मेरे से हड़बड़ाहट में। ये क्यू वाले तो फॉर्मूले बहुत याद है, बहुत बढ़िया सवाल था यार ये। चलो आगे चलते हैं। ये मीठा सवाल तो ही हो गया होगा सबसे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अबे इसमें हेलो आदेश भाई, हाँ जी सर। ये क्वेश्चन नंबर 14 दिखना जरा। क्वेश्चन नंबर 40। पार्टी 12% वोट्स मोर देन पार्टी आर। अगर मान ले ये मेरे पास 100 है तो ये मेरा 112 कर रहा है, ठीक है। या फिर तो 100 वाला फॉर्मूला लगा रहा है ना, तो भाई तो ये 6 50 3 25, ठीक है। तो ये मेरे पास 25 है, तो ये मेरे पास 28 लगा रहा है, ठीक है। इफ पार्टी आर गॉट ये, तो आर ये 176, तो कितने से हारा भाई? 3 से हारा ना। तो ये देख ले कि भाई 1760 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको कुछ एडजस्ट कर लेना। अगर 176 इंटू 100 करूँ अपॉन 25 करता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 12, 6 2 से 12, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। तो 2 इसी में आ रहा है, तो ये आंसर होगा मेरा। ये है भाई आंसर तो। 48,000 है भाई, अरे गजब, क्या 48। क्या 48,000 गलती है। कर दी। एक सेकेंड, वापस पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय पार्टी डी सिक्योर 12% ऑफ टोटल वोट्स। अबे गधा हूं मैं। ये डी, ये मेरे 12% टोटल वोट्स। मोर देन पार्टी। सही तो पिछली बार सही तो किया था। पार्टी डी सिक्योर बे 12%। गलत करा था भाई। टोटल वोट्स का बोल रहा वो, उससे ज्यादा नहीं, टोटल वोट्स में 12% उसको ज्यादा मिला हुआ है। तो ये अगर अगर उससे ज्यादा नहीं मिला। 100 इसको है। x और इसको x प्लस 12, हाँ मेरे को याद आ गया, मैंने भी ये मिस्टेक किया था, सॉरी, ये हाँ x ये प्लस है। 12 है। ये मैंने भी मिस्टेक किया था, हम्म। इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था। मेरे को भी अब याद आ गया ये। शिट मैन, सेम मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ मैं। लेकिन उस समय आंसर नहीं बना था, तो मेरे को पता चल गया। तो ये ठीक है, डी सिक्योर 12% वोट्स मोर देन, ठीक है। तो ये इन दोनों की वैल्यू मेरे पास 100% होनी चाहिए। तो मेरे पास 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 100 आया। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी 56 देखो, आएगी, एक की 88 44 आएगी। 44। तो ये 44 44 54 56। 56। और बस ये मेरे पास 44 हो जाएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा तो। आर अरे गॉट, भाई ठीक है, एक तो अप्रोच 1। बताओ क्या। अब 12। और देखो डिफरेंस आपने सही था, 3 ही था डिफरेंस, लेकिन नीचे जो कर रहा ना आपने वो गलत कर दिया। डिफरेंस में तो 12 वाला 3 ही आ रहा था, 44 इसको नीचे कॉम्प्लीमेंट 11 कर आ रहा रहा था। था। किसी को फोटो लेना है तो मतलब पता नहीं क्या ही कर दिया भाई। ये तो जो करता है उसी को समझ में आता है। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ ट्रिक्स है। चलो अरे आगे चलते हैं। जिसने पूछा था गौरी शंकर भाई, उनको समझ में आया कि गौरी शंकर ने गौरी पूछा? समझ शंकर गया समझ गया। किसी और ने पूछा था। गौरी शंकर नहीं पूछ नहीं सकता भाई भाई ये मैंने नहीं सवाल। पूछा था, वही पूछा है मैंने भाई। पूछा था भाई। गौरी शंकर ये सवाल पूछ रहा है, कैसे दिन आ गया यार। भाई की तबीयत सही नहीं है यार। नहीं यार, नहीं, गेट वेल सून भाई। नहीं समझ आया होगा ना। हाँ वो मेरी तरह वो जो। वही नहीं पकड़े होंगे, 12 वोट्स वाला नहीं पकड़े होंगे ना। सेम, हाँ। हाँ इसी में 12% ऑफ कंफ्यूजन है। टोटल वोट्स था। भाई कोई नजर लगा रहा है गौरी शंकर। अरे हाँ नहीं सब पे यार। सबकी नजर लग रही है भाई। सब पे नजर लग रही। भाई ये तो काला टीका लगाओ थोड़ा, मम्मी के हाथों से। ये तो थोड़ा वो टिपिकल था, तो फिर मैंने कहा बाद में करेंगे इसको। ये बहुत किचकिच थी, मैं चाह रहा था खत्म हो जाए, समय खत्म हो रहा था, ये हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। अरे ये तो इतना मीठा सवाल भाई। अरे भाई ये भी नहीं बना मेरे से। अरे एक सेकंड, इसको भाई उड़ाते हैं 25 अभी। वाले में ना, सुनो सुनो, पहले 25 पे जाओ जो आपने छोड़ा है। हम्म। देखो ये जब करते हैं ना, तो इस पहले ने 70 करा है और हम्म। बी ने भी 70 करा है। जो रेशियो आता है ना वो 28 और समथिंग, नीचे देखो नीचे लिखा हुआ है हम्म। 28 18 5। तो इनमें से 7 तो कॉमन है ही नहीं किसी में। 7 वाला देखो, ए का रेशियो भी सबसे ज्यादा है, तो अमाउंट भी सबसे ज्यादा होगा। 42,000 आ गया आंसर।
मतलब रेशियो तक तो पहुंचना पड़ेगा आपको अरे 28 मतलब कहना 85 चाह रहे वाला। हैं कि सात सात का 7 का सात का मल्टीपल, और मल्टीपल दूसरा है। ए का जो रेशियो है ना, सबसे ज्यादा है इसमें, क्योंकि ए ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट वो करा है। सबसे ज्यादा है, तो उसमें सबसे ज्यादा तो मिलेगा। तो सबसे ज्यादा पैसा भी ए को ही मिलेगा। तो भाई तू इस डेटा तक कैसे पहुंचा? अरे नीचे कर से थोड़ा रेशियो स्क्रॉल देखना, करो। रेशियो में सात कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वही आंसर है। और तीनों कोई सात से डिवाइड कहाँ हो रहे हैं, देख ले। अरे थोड़ा 20, सा छह सौ स्क्रॉल तो करो पच्चीस नीचे। नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा। नहीं। 28, 18 और 5 आ रहा है रेशियो। ए का 28 है, 28 का फिर 7 का इसमें, इन सब के अलावा कोई है नहीं मल्टीपल। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दोगे तो 2 मिनट उड़ा देते हैं। ये ए, बी और लास्ट में सी भी है क्या? ये बीच बीच में आ जाते हैं। तो इसने 7, ठीक है। तो इसने कितना हाँ हाँ, दिया? 10, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल अमाउंट ऑफ 40। टोटल टाइम पीरियड कितना था इनका? टोटल टाइम 2 पीरियड एक साल साल जाएगा पर। एट द एंड ऑफ 2 साल। 24 ईयर्स, ठीक है। तो इसने हम्म 10 मंथ्स, उसके बाद ये मेरे पास 70 डाला, तो ये मेरे पास हो गया 110। अब इसको पढ़ रहने देते हैं। आफ्टर 2 more months, यानी 10, यानी एक साल के बाद में, एक साल के बाद में इसने फिर 12 महीने काम कर लिया इसने, यानी 50। अब इसका 12 होगा। आफ्टर 2 more months, यानी सी जो है 10 महीने, 10 मंथ्स के लिए करेगा ये रहा। तो बहुत आसान है भाई। उस समय क्यों नहीं बना यार मेरे से? उस समय कहाँ गड़बड़ होगी? वही तो मैं कह तो रहा हूँ। ये उसको यहाँ लिख दे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 700, ये मेरे पास हो जाएगा 440। अगर मैं इसको उड़ाऊँ तो 12 7 84, ये मेरे पास 600। नहीं, मैंने इसको सॉल्व किया, कहीं गड़बड़ हो गई थी, इसका मतलब 40 मेरे को याद है ये नंबर। ठीक है, तो मेरे पास 0 4 7 4 11, तो 114 0। ये 84 7 7 14। ठीक है, इसको एक बार ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया था 400। अगर मैं इसका 0 हटा देता हूँ तो मेरे पास 114 144 40। और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाता है 57, ये मेरे पास हो जाता है 72, ये मेरे पास हो जाता है 20। और सिंप्लीफाई गलत तो कर होगा नहीं। दिया भाई, हाँ, कहीं ना कहीं गलत गलत कर दिया। किए हो भाई। गलत कर भाई दिया भाई भाई कहीं ये पे। रुक रुक, वन ए का वन रेशियो फोर गलत लिया तूने। ये 14 से 14 आएगा ना, 110 कैसे लिख दिया तूने? 10 साल, 10 महीने के लिए किया पहले, तो हाँ। 14 महीने बचे ना नीचे, 40 और 14। अरे, हाँ हाँ, सही कह रहे हैं भाई। 11 4 14 11 आएगा। नहीं लेना था। अरे। हो जाएगा, हम्म। होगा, बस सही जा रहे थे, बस यहाँ गलती की है, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, अब हो जाता। तो ये मेरे पास, चलो 700 दोबारा बना लेते हैं, 700। और फिर ये मेरे पास कितना आ रहा था? 110, और ये 5 साल। 14 महीने के लिए, तो 154। हम्म 15। करो, कुछ ना कुछ तो ऐसे ही होगा। भाई कहाँ देख, ये इसके नीचे 1540। तो मेरे पास 0 4 7 5 12 1 टू टू 2240, और ये मेरे पास आ रहा था 1440, और ये मेरे पास आ रहा था 400। तो 0 0 0, ये मेरे पास 112 72 20, ये मेरे पास 56 36 10। और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 56 का 28 कितना हो जाता है? 28 18 5। 20 28 18। 5। अब आ गया देखो। अबे गधा। 28 का बस अब देख रहा है। 28 सात का है तो सात, सी गेट, यानी 28 आ पाँच गया। पाँच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन को क्या निकालना है? सी। तो भाई 75 को कर रहा है 5, और अपन को कितना निकालना है? ए, 28। 28। 28 हम्म तो 5 आ गया 42। 25, इसका 4 निकाल दिया तो मेरे पास अरे 100। गधे, 15 होता है। यहाँ क्या लिखा मैंने? 25 से 25 25 लिखा लिख तूने। दिया। कुछ गलत लिख दिया क्या? कितना था? 75 75 बाय 5 अबे 15 है। 75 बाई 75 फाइव, वो 15। 25 से काट दिया 15। 15 5 75, 280, 140, 0 8 चौक 12 420। 420। अबे ये बस। आ गया, खिचपिच हो गया अब भाई। यहीं पे इस वाले पे यहीं रुक जाना था कि ये 28 आया था, सात का मल्टीपल है 42,000, बस आगे बढ़ जाओ। वो बहुत कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था ना भाई अमाउंट। एक हाँ, वो तो 5 है दिख और रहा एक था, दिखने 28 में ही ही था। पता चल गया था भाई। ये हम गुड गैस है भाई, गुड गैस। आगे चलते हैं। 26 27। ये बताओ यार, बना रहे थे, इसको बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 10। तो
नहीं 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 नहीं, गलत कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, यानी सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर बनता है तो वो उसका रेडियस नहीं होता क्या? वही उसका डायमीटर वो हो इसका जाएगा ना। डायमीटर हो हाँ जाता है, हाँ डायमीटर। मतलब वही। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज उसका डायमीटर हो जाएगा। फिर ये क्यों नहीं बना? मैंने उस समय दिमाग लगाया था, लेकिन चलो एक बार इसको बनाते हैं। ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया, और ये हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि डायमीटर का अपोजिट होता है, रेडियस 10 है, तो ये मेरे पास 5 5 ऐसे मान लेते हैं। अब ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए। रेडियस 10 है, डायमीटर 10 नहीं है। रेडियस ही 10 है वो। अच्छा, रेडियस 10 है क्या? ये लो 10। बहुत तेज हो भाई। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज ए सी, ए सी ऑफ, यहाँ से एल्टीट्यूड किया, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये मेरे पास। अबे कुछ अबे गलती कर दी। एल्टीट्यूड मतलब कि वो भी 10 ही होगा ना। रेडियस ही है भाई, ये भी रेडियस रेडियस है है। वो भी ना। सेंटर ही तो उसका मीडियन है, हाँ, तो वो भी वो भी रेडियस ही रेडियस, होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ एल्टीट्यूड है? हो जाएगा। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज ए सी इज ऑफ लेंथ 8। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मीडियन नहीं बनाना है, एल्टीट्यूड बनाना था। ठीक है ठीक तो है। ये यहाँ से जा रहा है। लिखो उस पे नहीं। अबे ए से, हाँ ए से जा रहा है, ठीक है। ए ए से कहाँ बी बन रही है भाई? अरे ए सी एसी पे पे बन रही बन है रहा है बी भाई से। वो। बी से जाएगा, बी से। बी बना रहा है ए सी बी पे। से जाएगा ना, उल्टा ले लो। हाँ, वही तो इसको, वही मैं देख रहा हूँ कि ई ये से ए लाइन बी चलेगी है। पर सेंटर पे नहीं बी आएगी से भाई, बी थोड़ी से परपेंडिकुलर सीधी ए रहने सी पे, मिलेगी। सी एल्टीट्यूड पे ड्रॉन बनाओ ऑन ए सी बोला है ना। 90 डिग्री पर, ड्रॉन सेंटर ऑन पे है। मत टच करना उसे। हाँ। हाँ बस वो सेंटर पर नहीं बनेगा, बी से आते हुए सीधे लाइन। यहाँ अरे बट पे बी गधा से, कहीं का। बी से, बी से ए पे लाओ, बी से ए पे, बी से ए सी। बी से, बी से ए ए सी पे सी पे लाओ। लाओ। बी से ए सी पे लाओ, जैसे पहले बना रहे थे वैसे बनाओ, जैसे लेकिन पहले बना सेंटर पे रहे थे नहीं लेके वैसे आना ही ये, बनाओ, लेकिन वो। सेंटर पे नहीं आना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ हाँ अब सेट हो बस। गया। हाँ अब अब ये बन मेरे पास जाएगा, वो इसकी, 8 हो जाएगा। और वो 8। ए बी एक्स, आप सॉल्व कर लो। ए बी एक्स, बी सी वाई, बी सी वाई। तो इसको कैसे करूंगा भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ लगा ले इंटू लो। एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 हाफ इंटू इंटू 8 इंटू 20। 20। अबे ट्राइंगल भाई एक की ही है ना, 20, एक बार ये बेस जो उसका 8 है एसी ना। मान के कर लो। अच्छा, ये हेलो। हाइट हो गई। तो 1/2 हाँ, इंटू बेस इंटू इंटू हाइट, 8 और इंटू दूसरी बात, हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। इसको बेस दूसरी और इसको बार हाइट उसका मान बेस लिया। वाई हो गया। हाँ, तो ये हलवा सा 160 सवाल इज छोड़ के इक्वल टू चले एक्स आए वाई। हो आगे। हाँ यार, ये बस थोड़ा आ डायग्राम गया इसका अजीब आंसर। सा था। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 160। बहुत बढ़िया यार। यही मेरे से है ना, ये वाला प्रॉब्लम, ये सेट नहीं हो पा रहा था कि मैं कहाँ करूँ। मैंने उसको बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा क्या पता क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, या फिर ये ट्रायंगल कहीं और सेट हो रहा है। मीडियन, मीडियन लिखा होता तो उस पे जाता ना। चलो, वेरी गुड लर्निंग। 27 28, अरे यार ये गलत हो गया भाई। इसमें मेरा बहुत दिमाग भाई खराब हुआ। मैं अरे इसमें, पास टेक्निकल नहीं उसमें साले किया। स्नेक की लेंथ 2 बार मैंने जोड़ ली, एक बार जोड़ ली, एक बार नहीं जोड़ी तो भी मेरे से बना नहीं। लेकिन 1 घंटे से तो ऊपर आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है फिर ये डेढ़ ऑप्शन आ रहा है। एक बार उसको फिर से मिलाते हैं। ये डेढ़ मेरे घंटा पास आंसर है। रेक्टेंगल है, ये 40 है, ये हम्म, 30 है, तो ये पाइथागोरस बनेगा, तो ये मेरे पास हो गया 50। ये 50 मीटर हो गया। 50। अब ये स्नेक घुसा यूं करते हुए, ठीक है, क्रॉल डायगनली अक्रॉस, ये फाइंड द टाइम टेकन बाय। तो अगर 5 मीटर यहाँ घुसा है, तो 5 मीटर यहाँ से भी तो निकलेगा, अरे तो ये मेरे नहीं, पास 60 हो जाएगा। बाहर से नहीं घुसा, भाई 5 बाहर मीटर से वो नहीं अंदर घुसा। है पहले से। 5 मीटर 5 अंदर है, है। यानी कि ये 50 कैसे में से पता चल 5 रहा है? माइनस कर देना। ये अरे पहले आया रूम के हुआ है ना अंदर है ना क्वेश्चन। भाई। अ नहीं तो स्नेक रूम हैज में अ अगर लेंथ, है तो सुनो, लेंथ या फिर ब्रेथ पर भी तो हो सकता है ना। जरूरी है नहीं कि नहीं सर, डायगोनल पे ही हो ना। डायगोनल पे वो क्रॉस कर रहा उसी है, तो रास्ते से मतलब चल रहा। डायगोनल पे है वो। डायगनल पे तो है, इस पे तो कोई डाउट वाली बात नहीं है भाई। लेकिन मेरे को ये हाँ तो समझ में डायगोनल नहीं का आ रहा। 50 माइनस कर, 5 माइनस करो डायगोनल में से। देखो, अरे वो खड़ा ही डायगोनल पे है, तुम बाहर से नहीं ला रहे अरे उसको। आप तो डायगनल पे कैसे खड़ा? वो समझो। इंसान थोड़ी खड़ा है भाई, स्नेक है ना वो इतना लंबा। अरे पहले ही तो अंदर यार अब भाई घुस कर के इसी दो ना वजह से 5, तो वो अंदर 5 एक्सटेंड कर जाएगा, दो अंदर 5 5 इसी वजह 5 से जाएगा मीटर। ना, एक्सटेंड अंदर पूरी करो। बॉडी अंदर है उसकी। डायगोनल पे 5 रख दो भाई, उसका स्नेक का 5 रखो डायगोनल पे। 5 50 में हल्का से सा 5 आगे बढ़ा माइनस के हो वहां पे जाएंगे। रखो। तुमने ये गोला बनाया ना भाई, हाँ। वहां से स्नेक की पूंछ शुरू हुई है, अब 5 मीटर आगे हम्म, लाओ उसके मुंह तक। हाँ। भाई मैं आपको एक 50 बात में से बताता हूँ वो प्लीज यार, है 5 ना, मीटर थोड़ा डम क्वेश्चन है। पहले ही कर चुका है ट्रेवल। जब अपन ट्रेन वगैरह ऐसे कुछ लेते हैं ना, जब ब्रिज ब्रिज क्रॉस कराते हैं,
अच्छा, अरे उसमें भाई भाई एक ट्रेन कॉमन सेंस बाहर रहता होती है भाई, डायगोनल पे। एक बार इंक्लूड होती है डायगोनल ट्रेन पे उसमें। बाहर होती है ब्रिज के। हाँ, एक बार इंक्लूड होती है, सॉरी गाइस। तो भाई फिर ये 5 इसमें जुड़ेगा, यानी 55 लेंथ होगी इसकी, ठीक है। और 45 0.5, तो ऊपर से 45 होगी 45 रे, होगी सर, 45 होगी 45। भाई। जब अंदर हो गया तो 5 कट जाएगा ना। भाई जो आप ट्रेन का कह सॉरी रहे हो सॉरी ना, सॉरी सॉरी, ये इससे ट्रेन बाहर नहीं निकला, ये पूछ रहा है टू रीच द अपोजिट एंड। हाँ, अपोजिट एंड के लिए पूछ रहा है, ये बाहर नहीं निकला है, ये और गलती हो गई। भाई समझे तो आप अभी भी नहीं यार, मैं अब समझ गया। अभी भी गलत है। नहीं समझे भाई, आप देख, अभी भी गलत ही लेके चल रहे हो उसे। एक सेकंड रुको, मैं आपको अरे बताता उसको हूँ कि आंसर तो निकालने दो एक बार। कर क्या रहा है। मैं एक अरे सेकंड में, आंसर तो सही आ जाएगा, पर ये ऐसे नहीं करना ना ये कि देखो वो स्नेक, वहां पे पहुंच गया स्नेक 5 यहाँ मिनट पे में। है, और ये बोल रहा है टाइम टेकन बाय स्नेक टू रीच द अपोजिट एंड, ठीक है। अपोजिट एंड यहाँ तक पहुंचना, यहाँ इसका मुंह पहुंच गया, इतने में जर्नी कंप्लीट होगी, इससे बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। हम्म हाँ सही है। तो अब ये किसको भाई, 5 मीटर का तो वो खुद है, फिर वो चलेगा तो 5 मीटर यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अरे इसकी लेंथ, फिर वो कवर कितना किया भाई, वो यहाँ से लेके यहाँ कवर तो 45। किया दो तो तो 45 कवर दोनों किया है साइड से भाई, थोड़ी ना बिल्कुल 5 माइनस कर दो। 45 कवर अरे किया हाँ है। अब हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो इसको ये हाँ मान लेते 5, तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। 90, तो 90 का 90 क्या है, डेढ़ 90 घंटा है 1.5 आवर, हाँ 1.5 आवर। मेरे को उसको बहुत समझने में दिक्कत हो रही थी, मैं सोच रहा था कि क्या घुस रहा है, निकल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। ये भाई पता है, आपको ध्यान नहीं रहता, ये पहले आया हुआ है, सेम क्वेश्चन थोड़े दिन पहले ही करा है टेक्स्ट बुक में आपने। मैंने करा है। हाँ हाँ, अरे नहीं मतलब सॉल्व नहीं करा पता नहीं मुझे, नहीं लेकिन भाई, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नहीं, अपन ने डिस्कशन नहीं किया भाई, आप बहुत मौक लगाते हो भाई आपका। करा है भाई, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया ये। करा है भाई डिस्कशन। ये हाँ हाँ ये करा है भाई। नहीं हो सकता भाई, नहीं यार, नहीं हो सकता भाई, जब से हूँ पॉसिबल तब नहीं से है। तो नहीं है। नहीं भाई, जब से हूँ तब से तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। वो आपको लगता है राणा जी, आप इतने सारे मौक लगा आदेश लेते हो भाई, ना। हुआ होता तो मेरा कैसे गलत हुआ होता ये बताइए। आपने भी गलत कर दी। हाँ अरे भाई अब तो यार, बताओ। अरे एक्चुअली ये सवाल ही ऐसा है यार, उसमें पता नहीं चल रहा है ना, वो कहाँ से घुस रहा है, क्या निकल रहा है। नहीं, वो 5 मैंने भी यही लेके किया ना कि वो 5 मुझे बॉर्डर तो पे लगा बैठा आप हुआ ही हो भाई 50 पीछे मेरी कवर कर। सपोर्ट में। आप तो पहले निकल गए थे। अरे भाई फिर नहीं हुआ होगा, सॉरी सर। नहीं हुआ है नहीं हुआ है गलत। भाई, आदेश भाई हुआ है, हुआ है। लियो। गौरी भाई हमारे साथ है भाई, हुआ है भाई, मेरे को कैसे ध्यान रहा फिर, मेरे तो ठीक है भाई ये, अरे हुआ है एक भाई, ही मैंने गलत हुआ इसी मेरा। के लिए वो 5 माइनस किया था 50 में से, वो रखा था हम्म पहले ये क्वेश्चन। पता नहीं भाई, ठीक है सर, मुझे ध्यान में नहीं था। कोई नहीं मेरा तो चलो कोई कोई भाई नहीं। मेरे ध्यान में भी नहीं था, मुझे भी रहता तो है इतना। विवेक भाई आपका तो देखो ध्यान इधर उधर है। अरे नहीं यार, और जनरेटर चल रहा भी तो साला यहाँ पे। अरे भाई उसकी शादी हुई नहीं क्या अभी तक, कितनी देर चलेगी भाई उसकी शादी, तू अभी तक शादी में ही अरे बैठा है। अब नहीं, बगल वाले घर में काम चल रहा है ना। अच्छा, चलो, तो ऐसा कौन सा काम है जो जनरेटर से खाता है भाई। अरे वो लिंटर पड़ रहा है यार। पढ़ रहा है। चलो अच्छा, लिंटर लिंटर, अरे वो छत नहीं पड़ती। लिंटर लिंटर छत लग रही है। आरसीसी डल रही है। हाँ हाँ। अरे भाई, ये है ना, ये भी सवाल कुछ अटपटा सा है, ये भी मैं इसका फॉर्मेट समझ नहीं पाया, ये कहना क्या चाहता है। अबे वो बोल रहा 5/12 पे वो बैठा हुआ है, एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, उसका रेशियो बताना है बस, फिर स्पीड का। उल्टा निकाल रहे हो क्या? अच्छा तुम किए ही नहीं हो। नहीं, मैं निकाल तो लिया, लेकिन अभी ये मैं समझ नहीं पा रहा, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड गोट। शुरू करो, शुरू करो, करें इसको। कुछ कुछ देखते हैं क्या करो होता तो। है। हाँ हाँ करो करो करो। करो। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई ये ट्रेन टनल है, ये मेरे पास ए बी हो गया, ठीक है, यहाँ तक चलो बात खत्म। अब है ना, ये बोल रहा है 5/12 ऑफ डिस्टेंस ए बी मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस है, ठीक है। एक गोट बैठी हुई है, ठीक है, कहाँ पे, 5 पे, तो यहाँ पे 7 हो गया, क्योंकि 5/12 टोटल हो गया, यहाँ बकरी बंधी हुई है मैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हेन द ट्रेन विसल्स द गोट रन्स, यानी ट्रेन की सीटी बजेगी तो गोट किधर भागेगी, इस ट्रेन की तरफ भागेगी, क्या क्या इस तरफ भागेगी, मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए। उसकी तरफ जा रही है। ट्रेन की, हाँ भाई, नो शिट, आपने देखा नहीं बकरी क्या करती है कि गाड़ी के अंदर आके गिरती है, पता नहीं क्यों भाई।
तो इस तरफ भागी क्योंकि डिस्टेंस इस तरफ ठीक है, तो उसको बकरी को कितना करना है, 5x कवर करना है। दी ट्रेन कैचेस, और भाई साहब बकरी का मोह हो गया। ट्रेन, अबे कैचेस पकड़ लिया, फिर बी की तरफ भाग रही है, तो इसने कितना 12 5 17 कवर कर लिया। अरे वो यानी जब ट्रेन ने जब 12 ट्रेवल किया तो बकरी ने 17 ट्रेवल अरे किया। बेवकूफ आदमी, हम्म 17 भाई 17 पूरी कहाँ से डिस्टेंस हो गया 12 थे? तो 17 कहाँ से कर लेगी यार, बताइयो। वो बोल रहा है कि पूरा तो अगर 12 है। वो एक ही तरफ भाग, सुन तो, हम्म रुक जाना। वो कह रहा है कि अगर वो एंट्रेंस की तरफ भाग रही एक ही तरफ, हम्म तो ट्रेन की जितनी स्पीड है कि वो एंट्रेंस पे उसको पकड़ ले रहा, और अगर वो ये 7 वाली डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ट्रेन उसको बी पे पकड़ ले रहा है। ट्रेन बस यानी ये कह जितने रहा में हूँ। वो 7 कर रही है उतने हाँ में ट्रेन पीछे से और ये 12 पूरा कवर कर पा रही है। देखो मैं आपको बताता और हूँ जितने में कि ट्रेन की आवाज आई, उसने यहाँ भागना चालू किया, लेकिन एंट्रेंस पे ट्रेन ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो उसने यहाँ ये पे एक 5x। केस है, हाँ और यहाँ से ये दूसरा एक केस फिर केस है चालू भाई, अब होगा रुक उसका। जा, हाँ अब रुक जा, हाँ, अब दूसरा केस शुरू हो ये रहा एक है। केस हो ठीक गया। है, तो उसने यहाँ पे अब 5x कवर कर हाँ, लिया। उसके बाद ट्रेन ने पकड़ लिया, तो उसने बोला भाई साहब यहाँ तो हम मर जाएंगे, तो फिर वो उस तरफ भागी। नहीं ये नहीं है, ये नहीं 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 ये नहीं है। वो ये बोल तो रहा है वो कैसा 5.12 भाई, वाले से दूसरा स्टेटमेंट अगर बोल रहा हॉर्न कि बजाने पे वो अगर बी वो की साइड भाग उल्टी रही है। तरफ भागती, वो हॉर्न बजने की बजाय टाइम पे वो उल्टी तरफ भागी होती तब क्या हुआ होता, वो ये कह बोल रहा रहे हैं। वो। अरे मान ले, अरे एक बार मेरी वो बात सुन, राइट मेरी बात सुन, जाएगी, एक रुक बार रुक, लेफ्ट अरे रुक, जाएगी। बकरी जहाँ खड़ी है भाई वहीं खड़ी है अभी। एक केस बोल रहा है अगर ट्रेन की तरफ भागती है तो वो 5 कवर कर रही है, देख तो एक ट्रेन उसको सेकंड। पकड़ ले रही। द ट्रेन अप्रोचेज इनसाइड अ टनल, ठीक है। व्हेन द ट्रेन विसल्स द गोट रन्स। इफ, वे चूतिया, ये इफ लिखा हुआ है। हाँ, दो कंडीशन दे रहा है, वो बोल रहा है कि अगर पहले केस में ट्रेन की तरफ भागती, दूसरे केस में इस तरफ भागती, है ना। हाँ हाँ हाँ, एक बार बकरी है जो 5x डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरी बार 7x कर रही है, दो तो केस है। ट्रेन एक बार दूसरी बार में 12 कर रही है ट्रेन, मतलब कि 7 में हाँ उसके बकरी। हम्म, क्या? एक सेकंड। हाँ, आपको पता है ना कि यार ये 9 9:30 बजे का टाइम, मैं पहले मॉक देता हूँ, फिर उस पर डिस्कशन होता हूँ। क्या इम्पोर्टेंट क्या है बताओ। हाँ, मॉक चल रहा है मेरे जीसी के बीच में, मैंने कॉल पिकअप किया है, सब लोग सुन रहे हैं। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या ये चीज। तो फिर आपको पता है, जब महीने 1.5 महीने 2 महीने से रोजाना गांड घिस रहा हूँ, तो फिर आप कॉल करके क्या बोल रहे हो मेरे को इस समय। हेलो, आगे चलो, क्या थे अपन। क्या हो गया भाई? अरे है कोई मैटर हो गया आगे। अपन 30 पे है चोत, ये कैसे गलत हो गया भाई। अरे इसमें 1 माइनस करना है ना। माइनस नहीं किया क्या तुमने? ये नहीं 400 बे से ये तब भी केस है ना, एट लिस्ट पूछा है तो वो वन में से एटलीस्ट तीनों ऑल का। फेल। वो करके माइनस ही तो करना रहता है। नन करना था, नन पहले ये करके करो, माइनस कर। नन, पहले ये हाँ हाँ करो ना वही कि वही नन करके माइनस। यार किसी ने ये भी नहीं समझाओ मेरे करा को, कोई है। ठंडे दिमाग से समझाओ। अब्बास भी ये बताएंगे ठंडे दिमाग से। तो उसने एटलीस्ट 1 विन का बोला है ना, हम्म तो पहले निकाले 0 1। अगर 0 विन है उसको 1 से माइनस कर देगा तो कुछ एटलीस्ट वाले आ जाएंगे, 1 एटलीस्ट, 2 अच्छा, एटलीस्ट, 3 एटलीस्ट। ठीक है, देख अगर इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा, तो ये कोई भी नहीं जीतेगा, तो इसकी हो जाएगी 5/8, इसकी हो जाएगी 1/4, और इसकी हो 1/4, जाएगी 2/4। 2/5। 2/5। इसको मल्टीप्लाई कर हाँ लेते हैं, मल्टीप्लाई। हाँ तो मेरे पास 10, 8, 4 5 20, 8 160। अब इसको, 8 देना। है ना, तो अब इसको 1 1/16 बाई हो गया ना ये। 16, तो ये वन मेरे बाई पास 15 सिक्सटीन बाई हो गया। 16 बस। बस सिंपल सा था। अरे यार अब उस देख, समय। इसमें एक चीज ध्यान रखा करो ना, अगर ये इस तरीके से पूछ रहा है हम्म, तो ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन बनाना आता है। ब्रैकेट वाला कौन सा। मतलब मान ले कि लिखो, या तो 1 विन होगा, या तो 2 विन होगा, या तो 3 विन होगा। हम्म,
तो तुमको निकालना है इन तीनों का। निकालने के लिए तो एक चीज बच रहा ना, 0 विन वाला नहीं बच रहा। तो 0 विन निकाल दोगे तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो समझ सब निकल आएगा। समझ में आ गई बात, समझ गया मैं। 2 विन का होता तो किसी 2-2 का 2-2 का पैटर्न लेके चलना पड़ता, पहले ये दो फिर ये दो फिर ये दो। हाँ भाई हम्म, अपने पर ये 11 नहीं, आपने कैसे निकाला था वहां पे? पता नहीं यार, मेरे को इसने याद नहीं। जल्दबाजी में कुछ 11 जल्दीबाजी बटे हो गई 16 होगी मार भाई, दिया। जल्दीबाजी हो गई होगी, कुछ डम्बनेस हो गई होगी भाई, क्योंकि टाइम खत्म होने को आता है तो फिर वही है यार। अबे ये यार, भाई इसमें क्या दिमाग लगाऊं, उसको कैसे करूं भाई। हाँ यार, 11 तो ये तो नहीं नहीं होता। हुआ भाई। भाई स्क्वायर -1 कर लिया, मल्टीप्लाई 2 - 3 करके देख लिया यार, कुछ भी नहीं बन रहा है यार इसमें। एक सेकंड यार, मैंने तो कर दिया। हाँ सुनो 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 भाई। हाँ भाई एक सेकंड रुक, एक सेकंड सुनो तो। ये जो रॉय चौधरी भेज रहे, यही रॉय चौधरी है क्या वो वाला? नहीं नहीं, वो नहीं है ये अच्छा हमारे एंशो। ये वो अच्छा वाला चीटिंग है। करता है भाई, उसका कितना टाइम आता है तुमने देखा है? वो तो 100% चीटिंग है भाई। अगर उसका सिलेक्शन हो नहीं, जाएगा ना तो इसने साला अभी मैं नौकरी भेजा ज्वाइन तो नहीं भी। करूँ, भाड़ में जाए भोसड़ी कैसी नौकरी। उसका हो गया ना भाई कौन 100, भेजा है? बोल रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे लगती है, मैं लिख के दे देता हूँ। उसका हो गया ना भाई रॉय चौधरी का, तो मैं नहीं कर रहा है जॉब, उसका तो हो ही नहीं सकता भाई। भाई ये ये रॉय भाई रॉय चौधरी चौधरी से तो ये ग्रुप चल रहा है। 341 नंबर है भाई। 341 है भाई जो अभी भेजा इस लड़के ने। भाई ये कौन है ये अरे लौंडा? भाई। पूरा तूने ही तो ऐड भैंचोद किया है भाई। शिट भाई। नो शिट, कौन है ये? इसको किसने ऐड किया भाई? जनरल अवेयरनेस 14 मिनट। भाई इसको तो मैंने ऐड किया है कैसे? ये। इसका नाम बताऊं क्या है? रॉय चौधरी तो नहीं है। जय बाब बराता रॉय भाई, ये तो जयव्रत बंगाली रॉय है भाई। चौधरी। बंगाली है भाई, बंगाली। मिस्टी डोई। तो मिस्टी डोई बोला, मेरे दिमाग में हम्बा हम्बा लंबा लंबा चल रहा है भाई कब से। हम्बा हम्बा लंबा लंबा हुम्बा हुम्बा। अभी इसका स्कोर कितना है? प्री का ऑबिट स्कोर कितना ओम्बो भेजा है? डोम्बो इसे। परसेंटाइल भेजिए भाई, इसने स्कोर नहीं भेजा। भाई इसमें ना तो नाम है ना तो रोल नंबर है, तो मैं किसी का ही भेज दूं भाई, आदेश राणा का भेज दूं मैं अपने नाम से। और क्या बे? है वैंचो ऐसे ही भाई, चूतिया है वैंचो, कुछ भी किसी को भी ले लेता है। भाई जो लोग भेजते हैं ना, तो मैं उसका टाइम स्टैम्प वगैरह सब देखता हूँ कि उसने कितने बजे क्या भेजा है और क्या किया है। ठीक है ले। फिर अशोक भाई हाँ आप सर, डेली क्यों नहीं कौन आते सा हो? जीसी में आप डेली क्यों नहीं आते हो? ये डेली आता तो फिर ये चैनल नहीं चलेगा ना भाई। कोई बात नहीं, चल अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, रहने दो तुम। चलो भाई क्वेश्चन 32 सॉल्व पे करो। चलो, मैं बताता हूँ आपको। भाई ये बोला क्यों नहीं? कहाँ है वो? हमारी है क्या चैट में? कहाँ है वो? नहीं नहीं, ये तो चला गया भाई। कौन सा क्वेश्चन वो बता रहा है? आदेश बता रहा है क्वेश्चन। 32 पे चलो ना, 32 क्वेश्चन पे। हाँ वो वाला रीजनिंग का। हाँ वो सीरीज वाला बताओ। हाँ बताओ। देखो 3 है 5 है, डिफरेंस है 2। हाँ। 5 है 7 है, डिफरेंस है 2। हम्म। 7 12 डिफरेंस 5। अच्छा 25। लिख ले भाई। लिखो तो सही भाई, नीचे कुछ लिखो तो कहाँ मैं बताऊंगा दो। आगे इस पे। एक सेकंड। हम्म। 2 एक सेकंड 2 रुकना, एक 5 सेकंड रुकना, 25। एक सेकंड गाइस। हाँ अब बोलो। दो। डिफरेंस लिखो पहले, सबका डिफरेंस लिख दो खाली। दो। ये 5, ये मेरे पास 5 25, 5 ये मेरे 25 पास 40, 33 60, 29। 33 ये लो। 29। 29। बस इतने में ही समझ जाओगे, इतना बहुत है भाई। 29 भाई 29। 35 क्यों लिख रहे हो? अरे 32 नहीं अब आएगा क्या देखो। डिफरेंस? 32 भाई मैं वही क्या सोच रहा भैंचोद। था, 32 नहीं आएगा। अरे इतनी सॉरी खराब मैथ 32 करते 32। हुए मेरी। सॉरी भाई। 32 भाई। अरे सॉरी सॉरी। हाँ कोई नहीं 32। कोई देखो नहीं। आदेश राणा के नाम से सबके हालत खराब। सबके कॉन्फिडेंस भाई ये तो कहाँ पे 5 भाई का 32 स्क्वायर है, लिखने में। ये 4 का स्क्वायर इंटू 2 है। नहीं 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 भाई, ये नहीं लग रहा भाई, ये नहीं लग रहा अरे इसमें। सुन ले भाई, ये तो लगा लिया था, नहीं लगा उस टाइम। भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हम्म। फिर सेकंड वाले में 2 प्लस 3, हम्म। थर्ड वाले में 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अच्छा फोर्थ में 25 प्लस 7, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई 9, फिर ऐसे ही प्लस 11। अच्छा अल्टरनेट चल रहा समझ है। गया भाई, नहीं होगा ये। भाई ये क्या लॉजिक है भाई? नहीं होगा ये। भाई दीज आर अरे दी नीचे देख, 1:35, सोल्यूशन में देख। एक टॉपर्स 35 नीचे लॉजिक। लगा है देख, मुझे। है। यही है लॉजिक, 1:35 लगा मुझे इसमें। ये सोल्यूशन है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुझे।
यहाँ बोल रहा है 2, यहाँ अच्छा बोल रहा था है 2, वो। यहाँ बोल रहा है 5, यहाँ बोल रहा है 25, और यहाँ मेरे पास आएगा 32। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो रहा है 2 × 1, यहाँ पे देखते हैं ये हो रहा है 2 × 2 अरे प्लस सीधा 1। नहीं 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 नहीं, 2 नहीं, प्लस 3, सीधा 2 मल्टीप्लाई प्लस टू मत 3, प्लस सीधा थ्री एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, और ऑड नंबर सारे। ठीक है, हाँ नाइस। इसके बाद में, हाँ अब तो मेरे को भी दिख प्लस गया भाई, 7। अब तो मेरे को भी दिख ये गया। मेरे को भाई, ये मेरे को क्लिक पता है वहीं करा है, 5 और 25 जा रहा है ना जहाँ पे, ये मेरे को वहां पे क्लिक करा था 7, कि हाँ हाँ। मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो रहा है, फिर आगे 7 जा रहा है ऐसे। वाह यार, वेरी नाइस। तो अब इसको कर ही अरे लेते हैं। भाई गजब। तो यहाँ पे आपने वो तो गया भाई। हो गया 1 भाई, 3 आगे चल 5 भाई। 7। छोड़ छोड़ अब भाई, ये, छोड़ छोड़ भाई, छोड़ छोड़ ना भाई, आगे चलो। चलो क्या करेगा? नो। मैं भोसड़ी इसमें अरे ट्रायंगल। साला 19 18 ही आया, मैंने 19 है 19 इसका आया था आंसर। भाई, 19 है भाई। 19 आ पता गया। नहीं, एक गिन नहीं पाया। ये तो पीवाई क्यों है साला, रट्टा होना चाहिए लग रहा हाँ हाँ, PYQ अरे है, नहीं रे, लेकिन उस समय पता यहाँ नहीं दिमाग ही काम नहीं कर अ, रहा भाई। है। इन्हें यहाँ मत आगे हाँ, मत लिखो भाई, जाना। क्या बता रहे। एक लाइन ऊपर नीचे कर देंगे भाई, पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा आपका, इन्हें अरे मत बात लिखो। तो सही, गिनता हूँ एक ही नहीं मिला। 18 हुए तो 19 हुआ ही नहीं साला। किसी को कोई किसी सवाल में डाउट है तो बोल देना। नहीं नहीं, एक ही गलत थी, रीजनिंग में सारे सही थे आज। अरे बहुत सही है। अरे ये तो ये तो रिपीटेड बताया है, नहीं था उस दिन। अरे मैं रिपीटेड है। लास्ट में शायद 2 3 सवाल किए नहीं। अरे मैं सोच रहा था बाद में करूंगा, मैं भूल ही गया इसको। भाई इस पे उस दिन 10 मिनट डिस्कशन किया आपने इस क्वेश्चन पे। श्रेयस भाई क्या था उस टाइम। है नहीं अरे है। आवाज कहाँ आई नहीं है आया क्या? नहीं शेष। नहीं नहीं, आवाज भाई श्रेयस गरिया भाई क्यों नहीं रहे? कहीं और है। ओ शिट। उस दिन क्या आंसर डिसाइड हुआ था हमारा? यही यही तो जो था, इसमें है। ओनली टू। यार यही और रास्ते यही नहीं। डिसाइड हुआ कि तुम चूतिया हो, चूतिया ही रह जाओ। वही वही मैं बोल रहा, आवाज भाई गाली क्यों नहीं दे रहे? कोई तो आया मेरी टीम में। भाई सुधर ये जाओ भाई। ग्रुप ही मरुदर भाई का यार, हम आप टेंशन मत लो। ये देखो रेड फ्लैग्स। चलो, पहला सवाल। टॉरेंशियल क्या मतलब होता है? टॉरेंट मतलब चलने वाला। पहले पहले का क्या था? पहले का क्या लगाया? डिटेल्ड डिस्कशन वाज हेल्ड ऑन रिसेंट ट्रेंड्स ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज। हाँ, मैंने ट्रेंड पकड़ा था तभी हेड लगाया मैंने। मैंने बाकी ट्रेंड सारे में पुट सही करके है। देखे, कोई सीजन भी का फिट था। नहीं हो रहा था। मैं तो बहुत माथा खा पाया मैं तो। मैं तो अरे फोन दस मेरा चलाया भाई जगह का सिर्फ इन एक आया डेढ़ लिखा दो था। हुआ मिनट है, देख। और वहाँ हाँ इन याद नहीं लिखा रखी है हुआ भाई है। तुमने इस पे। हाँ। सेकंड स्पेस के बाद इन लिखा हुआ है। हम्म स्टेबिलिटी तो होगी नहीं होगी टेररिस्ट नहीं, एक्टिविटी में, तो स्टेबिलिटी। हम्म। कमेंस्ड होगा नहीं। अटैक्स इन टेररिस्ट कमेंस्ड मतलब एक्टिविटी में चालू खराब होना। जा रहा है। ठीक है। अबे तो कमेंट भी हो सकता है। पहले वाले चारों हाँ ऑप्शन सही हैं, पहले, पहले हाँ। वाले से कोई दिक्कत नहीं थी, पहले चारों सही हैं। सेकंड वाले से पकड़ना था बस। अटैक इन टेररिस्ट भी बेकार जा रहा है, डैमेज इन टेररिस्ट भी बेकार जा रहा है। नहीं, मेन वही इन पकड़ना था, इन प्रीपोजिशन से भी इन कर के सकते हैं, साथ ऑन समझना था। ऑन पकड़ के भी चल सकते हैं, ऑन ट्रेंड्स। ये बताओ भाई। टॉरेंट तो होती ना। देख, टॉरेंट वेबसाइट से मेरे को समझ में आया कि टॉरेंट टॉरेंट का मतलब नाम चलने इसलिए वाला रखा है कि मूवमेंट कुछ ऐसा। टॉर हाँ, अबे मूवमेंट और बहुत कुछ। टॉरेंशियल लिखा है, टॉरेंट नहीं है। टॉरेंशियल रेनफॉल मतलब ढेर सारी रेनफॉल, बहुत सारा। बहुत दोनों अलग ज्यादा। अलग है। तो भाई तो हम और क्या मीगर और बोल रहे हैं? कोपियस ना। हम उसका रूट वर्ड ही तो ढूंढ रहे हैं। टॉरेंशियल, टॉरेंट मतलब चलने वाला, कब से मैं बोल रहा हूँ भाई। टॉरेंट, टॉरेंट जोन होता है, ये इसका रूट वर्ड है भाई, टॉरेंट। हेलो। हम्म। तो अब बताओ ना, अब क्या करना है इसका? टॉरेंट मतलब चलने वाला, ये कुछ ऐसी बात कर रहा है कि अब कुछ चल रहा है मतलब। टॉरेंट मतलब टॉरेंट का ज्यादा, मतलब और चलना और टॉरेंशियल बहुत मतलब ज्यादा है भी होता ज्यादा। है। हम्म। हाँ, यहाँ कुछ चीज बहुत टॉरेंशियल बढ़िया का चल बहुत रही है, मतलब एकदम ज्यादा का स्पीड से ऊपर चल रही है। अब क्या करना है, इसका एंटोनिम कैसे ढूंढे? जो सबसे कम है। तो अब पढ़ना मीगर भाई, भाई। पहले का क्या मतलब है। भाई टॉरेंशियल तभी तो मैं बोल रहा, तुम वो रूट वर्ड पकड़ रहे हो, वो यहाँ नहीं है ना। टॉरेंशियल रेनफॉल होती है और टॉरेंट अलग चीज है, टॉरेंट विंड होती है।
टॉरेंशियल रेनफॉल मतलब होता है, और रेनफॉल का एक टाइप होता है जिसमें मतलब कि बहुत घमाघार बारिश हो रही है, एकदम घमासान बारिश जो हाँ होती है कि एकदम ठीक तेज है, बारिश हो रही। ठीक है। फिर तो टॉरेंशियल मतलब ढेर सारा। हम्म तो उसका एंटोनिम यहाँ ढूंढ लो इसमें अब। टॉरेंशियल आया तो टॉरेंट से ही है। बस मैंने तो ऐसा सोचा था कि टॉरेंट एक एनहाइलेट का वेबसाइट मतलब भी है बिल्कुल उसे। खत्म करना, ऑब्स्ट्रिक्टिविटी मतलब हम्म, कि रोकना, स्टॉप, या हाँ, बस रुकावट डालना। हम्म, इसलिए मेरे दोनों तीनों वर्ड फिट हो रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया इसको ऑब्सक्योर क्या है। मतलब होता है भाई, अबे ऑब्सक्योर मतलब होता है ऑब्सक्योर है। जो कि मतलब कि समझ ना आ रहा हो, एब्सोल्युटली ऐसा है। कुछ अजीब टाइप ऑब्सक्योर का। मतलब अनक्लियर होता है ना। हाँ, अजीब वही, कि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का कुछ। और ऑब्स्ट्रक्ट कोपियस और मीगर एक दूसरे के वो हैं भाई, एंटोनियम है तो सही। कोपियस और मीगर। कोपियस मतलब बहुत मात्रा में, मीगर मतलब कम मात्रा में। चलो आगे चलते हैं। 2, ये तो हो गया। 3, 4, 5, 6। यार ये नहीं बना मेरे को। मैं तो लास्ट लगा के आया ईस्ट एंड वेस्ट। आउट एंड अबाउट। आउट एंड आउट अबाउट। एंड अबाउट। कहाँ से पढ़ा है ये? भाई ये मैंने एक ही बार देखा है शायद कहीं पे, तो मेरे को वहीं से ध्यान था बस। हम्म। आउट एंड अबाउट का क्वेश्चन। मतलब कुछ इधर उधर की बात करना, काइंड ऑफ ऐसा होता है, सक्रिय रूप से घूमना और काम करना। अबे आउट अब एंड ध्यान अबाउट रहेगा। घूमना फिरना होता है। और मेरे को दूसरी जब उस चीज ना, समय आउट पेपर एंड में था तो मेरे को बिसाइड। ये आ रहा था, तो बिसाइड इन टाउन, तो फिर मेरे को लगा शायद ये हो सकता है। विद एंड आउट, ये सारे मैच भी नहीं कर रहे ना, एक दूसरे से सूट नहीं कर रहे। ईस्ट हम्म एंड वेस्ट और आउट एंड अबाउट में कर सकते थे एक बार को, पर मैंने देखा हुआ था तो ठीक है। अंदर बाहर। सिनोनिम पूछ रहा भाई। एब्जॉर्ब्ड का मतलब कुछ अंदर खींचना, तो सोक्ड मैंने सोचा, फिर मैंने प्री ऑक्यूपाइड भी सोचा भाई। ठीक है, रिस्टोर्ड रिप्लेस ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब फिर मैंने ये सोचा कि भाई कोई चीज को सोक करते हैं, जैसे बादाम को सोक किया है, तो भाई वो वाटर एब्जॉर्ब थोड़ी करते, उनको पानी में रखा है, सोक्ड इन वाटर। एक तो फिर मैंने ये भी वही की सोचा, बात मैंने है। ये भी सोचा, फिर मुझे लगा प्री ऑक्यूपाइड मेरे को ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि, लेकिन क्यों सोक्ड। प्री ऑक्यूपाइड कैसे लग रहा है? भाई कैसे अगर लगेगा? एब्जॉर्ब्ड के साथ इन लिखा होता वहां पे तब तुम प्री ऑक्यूपाइड मार्क करते भाई। एब्जॉर्ब्ड इन। अरे यार, यार ये चीज कैसे बिल्डअप, जैसे मैंने उस कैसे? समय सोचा कि कोई बंदा कुछ फ्रेजल किसी वर्ब चीज के नहीं बारे में, लिखा है ना। किसी भाई चीज के मैंने तो बारे में इतना सोचता सोचा ही है ना, नहीं तो था। ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड, है ना, या फिर ही वॉज एब्जॉर्ब। अपन देखा कुछ हाँ, बंदा किसी वॉज सीरियस, एब्जॉर्ब्ड इन। एब्जॉर्ब्ड हम्म। इन होता है वहां पे। वो फ्रेजल वर्ब होता है, वो अलग होता है ना। तो भाई मैंने इसका एक और सोचा, ये इसको मतलब एलिमिनेट करने के लिए, कि भाई जैसे आलमंड्स हैं, ठीक है, उसको पानी में सोक किया है, तो भाई वो एब्जॉर्ब थोड़ी हो गया भाई पानी पानी में। एब्जॉर्ब कर लिया। पानी एब्जॉर्ब हो गया उसमें। सोक करना मतलब तभी तो एब्जॉर्ब फूल गया। करना। स्पंज रहता है ना, वो भी कर सकता है। तभी तो उसका छिलका नरम हो जाता है। तो वो भी पानी सोख ये लेता है ना, पीता है ना। पीता है। पीता है। भाई सोक तो आलमंड करते हैं, फिर आलमंड खुद वाटर एब्जॉर्ब, क्या यार मेरे को कुछ बैठा नहीं। चलो ठीक है यार, बेटर मेरे को लग रहा है कि सोक्ड ही ज्यादा होना चाहिए डिस्कस था, करने मैंने वाला सोचा नहीं था है। इस बात पे। एक बार ऑकवर्ड। 25 पे चलोगे क्या इसके बाद? रुको यार, ऑकवर्ड इसको ठीक है कंप्लीट तो आना। होने दो यार, अभी तो खूब घमासान अरे होगा। वो, अरे 25 क्वेश्चन, 25 नंबर ये ले इसी का यार। ही, इंग्लिश का। इंग्लिश का अरे 25। यार आभास भाई, मुझे एक बात बताओ। हम्म। जैसे ऐसे सेंटेंस आते हैं तो देन योर ओल्ड वन नहीं बोलते। माई कजन्स लेकिन वॉच इज नहीं। मोर एलिगेंट देन योर ओल्ड वन। हाँ हाँ। यहाँ पे मेरे को ये लगा कि ओल्ड वन आना चाहिए, वॉच जो है एक्स्ट्रा, एज ए एक्स्ट्रा वर्ड काम कर रहा है। तुम ये सोच रहे हो, मैं भाई पता ये वो सोच रहा था अमेरिकन देन इंग्लिश। योर्स, मैं ये सोच रहा था। हाँ वो, देन योर्स भी नो ठीक है एरर भाई। है ना इसका तो आंसर। अरे नो नहीं, एरर एरर है भाई नो ये एरर है, मतलब। वो तो ठीक है। मैंने ये सोचा था कि ये मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फालतू में वर्ड वो यूज कर रहा है एक्स्ट्रा। रिडंडेंट है, वहाँ रिडंडेंट है, वो लगाओ ना लगाओ उससे। लेकिन इसमें लगाना, वहाँ वन लगाना उतना तुक नहीं है ये मतलब। ओल्ड वॉच तो सही लिखा हुआ है।
ये अब उसकी एलिगेंट जगह पे आप एलिगेंट वन मतलब फैंसी, तो यहाँ से योर निकल के वन आता नहीं, है न्यू। योर्स होता तो ज्यादा सही रहता। चलो तो योर्स ही सोच लो, पर फिर भी तो हम्म, फिर ये एक्स्ट्रा वर्ड मेरे को नहीं लगा तो कि ये तो दोनों एक्स्ट्रा वर्ड सही है। यूज कर रहे हैं। यो नहीं, मगर साथ में चाहे ओल्ड भी तो मेंशन कर दिया है ना। हाँ, चाहे योर्स यूज करो चाहे वो यूज करो, दोनों सही है। ठीक है भाई, दोनों ही सही रहेगा ना। मैंने यही सोचा था देन योर ओल्ड वन आएगा, क्योंकि मतलब नहीं, सेंटेंस ऐसे ओल्ड यूज वन करते हैं तो ना। नहीं लिख सकते, देन योर ओल्ड वन नहीं लिख सकते। वो बता रहा है तुम तेरी पुरानी घड़ी से, स्पेसिफाई कर रहा है वो उसको। अरे अगर जैसे आगे अगर वॉच की बात हुई है ना, और पीछे अगर आप हम्म, ओल्ड वन लिखोगे हाँ तो वो मतलब वॉच की ही बात हो रही है। हम्म, इसका मतलब तो यही होता है भाई। वो पर तो ठीक है समझ ठीक रहे है, हैं। वो समझ गया। लेकिन मतलब उसमें कुछ एरर नहीं है ऐसा, वो अल्टरनेटिव है एक। समझ गया, मैंने ज्यादा दिमाग लगा पर दिया। भाई क्या हाँ क्या मतलब दैन के बाद सेम नाउन दोबारा इस्तेमाल करना सही है क्या, जब पॉजेसिव प्रोनाउन उसका मतलब प्लेस में आ जाए तो? भाई, स्टार्टिंग में दूसरा सब्जेक्ट है, आखिरी में दूसरे सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उस सब्जेक्ट के साथ तुम उससे रिलेटेड यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट। यहाँ पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट था, पहला जो वॉच लिखा हुआ है, तो अच्छा, कोई वो उससे यूअर्स इशू में थोड़ी है। ऑलरेडी यूअर वॉच है ना, उसका हाँ मीनिंग हाँ। होता है ना, इसलिए नाउन रिपीट करना ग्रामेटिकली गलत है ना? भाई अगर वही सेम पर्सन के बारे में बात हो रही होती कि योर योर न्यू वॉच इज मोर एलिगेंट देन योर ओल्ड वन, ठीक, तो वहां तुम नहीं, सेम जो है नहीं लगाते। लेकिन यहाँ दोनों जगह सब्जेक्ट अलग हो गया ना, वहाँ माई कजिन है, यहाँ योर है। दो सब्जेक्ट के साथ वहां लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, समझे। ठीक है सर, मैं तो समझ गया। अगर वहीं पे माई कजिन्स वॉच की जगह पे तुम्हारी बात हो जाती ना, कि जो हम्म, तुम्हारी वॉच है, तो वन आ जाता, शायद ज्यादा बेटर रहता हाँ वो। तब वहां पे कर सकते थे चेंज। ठीक है सर। ये न्यूट्रल ही तो था भाई। न्यूट्रल क्या तो हो ही नहीं सकता भाई। एक कॉशियस सेकंड है है, ना, लास्ट में पढ़, देख मैं लास्ट में बताता जाओ। हूँ। ये स्टार्टिंग में बोल रहा है कि भाई हमें ऐसी मतलब अभी चल रहा है लेकिन हमें ध्यान रखने की भी जरूरत है, ठीक है। तो खुद ही तुमने देखो बोल दिया ध्यान रखने की जरूरत है, है ना। तो ये नहीं ध्यान बोल रखना रहे, मतलब नहीं नहीं, कॉशियस बोल दिया। ये स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि ये बढ़िया ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे को आगे ध्यान रखने भी, तो मेरे को लगा न्यूट्रल है। अबे अभी खुद बोल रहे हो कि ध्यान रखने की जरूरत है, तो न्यूट्रल कहाँ से है। भाई न्यूट्रल मतलब पहले कुछ बात बोल दी और फिर मतलब समझ रहा है जी कि नहीं। बहुत ज्यादा नैरो भी क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज अबे नहीं किया। न्यूट्रल तब होता जब वो दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता, लेकिन वो खुद जो है डिसाइड करता कि मैं दोनों तरफ से नहीं बोल रहा, वो होता है न्यूट्रल। ना एक लेफ्ट जा रहा हूँ ना राइट जा रहा, मैं बीच में चल रहा। एक सेकंड है ना, अरे तुम 5 सेकंड ले लो। देख। एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म दैट द इन्फ्लेशन प्रिंट में लोअर, हाउएवर, देख ये बोल रहा है, हाउएवर दास हु वाज स्पीकिंग एट सीआईए एनुअल सेशन कॉशन दैट देखो वहाँ वर्ड यूज कर दिया कॉशन्ड, फिर हम्म, उसके बाद नीचे जाओ, नीचे जाओ। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वही बोल रहा है कि अभी बढ़िया चला लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखने की भी जरूरत है। तो खुद ही बोल रहा हो तब से कि ध्यान रखने की जरूरत है, तो ध्यान रखने की जरूरत मतलब कॉशन दे रहा ना, खुद केयरफुल यूज और ऑप्टिमिस्टिक कर। भी तो हो एक्सेस सकता है भाई। क्या। ऑप्टिमिस्टिक भी केयरफुल तो और हो वह सकता जब है। वो बोल ऑप्टिमिस्टिक रहा तो है हो भाई, ही ज्यादा से नीचे सकता ज्यादा। है। नीचे नीचे उसने इतनी बार बोला कि अभी भी आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। सीपीआई बढ़ने का मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो जाएगा भाई। सीपीआई बढ़ना तो नेगेटिव चीज है ना। देखो नीचे भी यही बात बोल रही है, ठीक है, कि ठीक है आरबीआई ने जो एस्टिमेट किया उसके अराउंड रहेगा, दो ही फ्लैग्ड रिस्क फ्रॉम लोअर मर्चेंडाइज। वो बोल रहा है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग रहेगा लेकिन हो सकता है कि अल नीनो और दूसरे इफेक्ट लेकिन की वजह से थोड़ी सावधान रहिए, दिक्कत भी आ कॉशियस जाए। रहिए वही। वो दोनों बात बोल रहा है ना भाई, वो बोल रहा है ये भी बोल रहा है और वो थोड़ा ये भी बोल रहा है। तो वही ना, वो सावधान कर रहा है ना कि आप जो भी दिख रहा है वो सही तो है, लेकिन आगे आपको तब भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि और कारणों की वजह से फिर से बढ़ जाए। सावधानी बरतने को बोल रहा वो। मेरे को ऐसा लगा कि जब ऐसे दोनों टाइप के स्टेटमेंट बोल देता है तो थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है। तो भाई कॉशियस जब दोनों टाइप का स्टेटमेंट,
वहां दोनों टाइप का स्टेटमेंट जब दूसरा नेगेटिव जा रहा होता, किसी उसके अगेंस्ट में बोल रहा होता, तब होता है। यहाँ तो कॉशन दे रहा सीधे सीधे। लेकिन ये कॉशियस भी इतना एग्रेसिवली उसको नहीं बोल रहा है ना। उसको पढ़ता हूँ यार, मैं दोबारा देखता हूँ, समझता हूँ ये क्या कहना चाहता है। चलो आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, सर्दी भी बहुत हो गई है। 27, 28, ये भी गलत हो गया यार, बताओ। क्वेश्चन टैब निकालना साइड से। 28, ये तो भाई मैंने बहुत पढ़ के आराम से समझ दिया, फिर कैसे गलत हो सकता है? एक्यूरेटली ना, एक्यूरेटली तो सेकंड ही हो रहा है सिर्फ। तीनों कैसे हो सकते हैं यार? इसका तो 100% करंटली को मैं बताता हूँ। करंटली भाई ये पूरे फेज की बात कर रहा है, ठीक है? कहाँ गया ये? कंज्यूमर प्राइस। हेलो, लोग सुन रहे हैं क्या? हाँ भाई बोलो बोलो। हाँ। हाँ हाँ सुन रहे हैं। ठीक है। अरे ऐसे कैसे, ही तो स्टेटमेंट लिखा है यार। एज परसेंटेज एज प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड बाय द करेंटली कंज्यूमर, ट्रैकिंग। भाई रिफ्लेक्ट द इन्फ्लेशन नीचे सिचुएशन। जाओ ठीक है। और नीचे इट्स नीचे नीचे देखो पढ़ो भाई, ना नीचे भाई, नीचे और नीचे नीचे जाओ, पढ़ना। नीचे नीचे। कहाँ पर? बस ये बस देख, बस एज पर बस अ बस। रीसेंट रिपोर्ट बाय नोमोरा द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज करेंटली ट्रैकिंग, और नीचे 4 लाइन और नीचे 4.5% लेवल्स लिखा तो है भाई, वो देखना सामने सामने में, एक रुक जा, 21 यहाँ अरे लिखा नीचे मत हुआ जा, है। रुक जा। एज बस बस पर बस, यही हाँ रिसेंट यही यही है रिपोर्ट यही बाय है। नोमुरा, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज करंटली ट्रैकिंग एट सब 4.5%। ये ठीक है मिल विद गया, बे। यही तो वहां लिखा है अबे पहले में। और 2 तो मिल ही गया, 1 भी मिल गया, तो फिर 1 2 3 एक ही ऑप्शन है। भाई ये इसने समय दिया मई 1 से लेके 21, ठीक है? फिर ये बोल रहा है इन्फ्लेशन सिचुएशन। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। अब तुम पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे थे तुम। अबे डिट्टो लाइन मिल चुकी है तो भाई वो सही है, बात खत्म। फालतू दिमाग लगा रहे हो। भाई एक्यूरेटली बोल रहा है वो, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है जो सिचुएशन चल रही है हाँ तो पूरे वो इसलिए इंडिया में। तो होता एक्यूरेट ही हो नहीं तो गया भाई भाई, जो ऐसा। वहां पे है वही तो यहाँ पे भी है। अब तो लाइन भी पढ़वा दी है। भाई इसमें एक मिल ही नहीं रहा है कि प्रेफर क्यों करते हैं, कहीं पे नहीं है, चीपर नहीं है, ये पता नहीं। शो ऑफ भी मेरे को लग रहा है, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है ये कि टेस्ट डेवलप कर लिया है? है ही अरे नहीं भाई। डेली पी रहे हैं ना इसलिए, तभी तो तो भाई ऐसा भी तो पी चरसी हो सकते गए हैं। हैं। देख ये भी तो लिखा हुआ है, वाइल ड्रिंकिंग दे टॉक अबाउट डेज न्यूज एंड जस्ट रिलैक्स। तो ये भी तो हो सकता है ना यार कि भाई इतना क्या ही सस्ती मिल रही बताएं। हो, शो ऑफ कर रही हो। ये कहाँ लिखा है कि भाई सस्ती? अरे जो घर में उठ के सुबह पी रहे हैं वो, पीपल ड्रिंक दे कैन अवेक वाला। अरे कहाँ गया, एक घर वाला भी था कुछ, उठ के सुबह। हम्म। हाँ मॉर्निंग वैन के बटा गई तो। फिर मैंने देखा उसको यहाँ लिखा हुआ है कि बीटर टेस्ट, लेकिन पी रहे हैं, तो फिर मुझे लगा क्या पता भाई आदत हो गई होगी काइंड ऑफ। यही सोचा था मैंने। कॉफी। अरे वेरी तुमने क्या डिफिकल्ट मार्क टॉपिक किया लिखा भाई तो है इसका? ना। सबसे आखिरी में देखो, हार्ड जॉब बिकॉज दे पिक द बीन्स बाय हैंड। ये तो मैंने पढ़ा भी था कॉफी के बारे में, थोड़ा सा पता नहीं कहाँ। अच्छा हाँ। इसने ये नहीं बोला है कि उनको गर्मी में धूप में काम करना पड़ता है, इसने बोला कि उसको गर्मी चाहिए होती है पैदा होने के लिए। तो ये भी तो कहाँ लिखा है दे आर वेरी डिफिकल्ट टू पिक? अबे वो लिखा तो है। देखना लिखा है नीचे यार ये लिखा कहीं पे, हुआ है। ये लास्ट अरे पैरा। हैव अ लिख our पे हार्ड kids क्या? लास्ट have, पैरा have में hard job because हार्ड they जॉब, pick the हार्ड beans जॉब का by मतलब क्या hand। हुआ? मीठे सवाल गलत कर दिए, कैसे काम चलेगा? 20, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45। ये तो कितनी बार देख लिया। ये भी रिपीटेड था, ये भी 124 का तो। ये तो मैंने ये पढ़ के हंसे आगे, मैं ये क्या चल रहा है भाई? 78।
ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया था इसमें। अरे मैंने भी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किया भाई, फिर क्यों गलत हो गया? अबे ग्रेविटेशनल पुल था क्या? मेरा भी फिर गलत होगा। भाई ये देख सुन, ये बोल रहा है विदाउट कंटिन्यूस प्रपोल्शन। एक है ना जियो सिंक्रोनस और दो तीन ऐसे मतलब पॉइंट होते हैं, वहां पे अगर आप एक पर्टिकुलर मास को ऑब्जेक्ट पटक दो ना भाई, तो ना तो वो इधर जाता है ना वो इधर जाता है, वो वहीं बीच में लेविएटेड रहता है। तो वो पुल की वजह से ही होता है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही होता है कि वो एक जगह पे उसको रोके सर रहता है। अगर अगर ग्रेविटेशनल पुल रहेगा तो फिर वो अर्थ की तरफ नहीं आ जाएगा। ऑर्बिटल तो वो वेलोसिटी क्या होता है, वो उस सर्कल में स्पीड से चल रहा है उसको ना भाई। सिचुएट करते हैं सर, सर्टेन हाइट पे। सर जी जियो नहीं, सैटेलाइट वाला कंसेप्ट लिख रहा है क्या? ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उस पे। जियो सेंट्रीपीटल फोर्स सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पुल होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसकी वेलोसिटी की वजह से इमेजिनरी फोर्स लग रहा होता है, इस वजह से वो वहाँ बैलेंस रहता है। है ना सर? तो सही ये बोल रहे हो यहाँ आप। तो लेकिन सैटेलाइट की बात हो रही है ना। लेकिन मेरे को एक बात बताओ क्या? कि यहाँ पे एक सैटेलाइट है, सुनना ना 2 मिनट। अर्थ ट्राई करेगा कि इसको अपनी तरफ खींचे, ठीक है? और ये क्या करेगा भाई, अपनी तरफ खींचे, इसको कुछ सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि है ना ये अर्थ की तरफ जाए नहीं। तो वो फोर्स लगाने के लिए अगर ये कहीं भी रैंडम जगह है तो भाई इसको है ना कंटिन्यूअस, उसको कुछ ना कुछ फोर्स खुद करना पड़ेगा ताकि अर्थ के अंदर नहीं चला जाए। इसलिए मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी कि भाई उस स्पीड पे भाई उस ये जगह लाके पटक दो। मतलब आधा ही सही है। सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल होता है ना तो वो सैटेलाइट धरती पर गिर जाता ना। अगर एंगुलर मोमेंटम होता तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में मतलब दूर चला जाता ना ज्यादा। भाई भाई इसका मैंने भी ऑर्बिटल यही टिक करा वेलोसिटी है, ही आंसर ऑर्बिटल है। वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल पुल यार सेंस नहीं बना रहा था यहाँ पे मेरे को तो ऐसा लगा भाई। पुल है भाई भाई मेरे आंसर उसका, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही होता है। तो एक क्योंकि मुझे बताओ, ग्रेविटी अगर क्या खींचती है तो एंगुलर मोमेंटम दूर जाता है ना, तो दोनों उसकी वजह से बैलेंस होते नहीं, हैं। ये मेरे ख्याल से ये कह रहा है कि एक बार अगर तुमने सैटेलाइट डाल दी फिर वो पूरी जिंदगी घूम रही है, तो वो किस वजह से घूम रही है बिना प्रपल्शन की। हाँ, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से करती है भाई। इतना तो मैं फिजिक्स हाँ पढ़ा हुआ वही हूँ तो। भाई, ठीक है, माना है थोड़ा एकेडमिकली झंडू ही था मैं, लेकिन भाई इतनी तो मैंने फिजिक्स पढ़ी है भाई देख अपने क्या लिखा कॉलेज है में। वहाँ, इनर्शियन एंगुलर मोमेंटम, इनर्शियन ग्रेविटेशनल पुल। इनर्शिया की वजह से उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और ग्रेविटेशनल पुल को वो बैलेंस कर देता है, इस वजह से वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोशन दे देते हैं, फिर प्रोपल्शन बंद हो जाता है जब खत्म हो जाता है फ्यूल, और वही वो इलिप्टिकल मोशन कंटिन्यूअसली बना रह जाता है। इसको समझने के लिए कृपया आप इसरो के चेयरमैन से बात करें, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। आज मामा के पास फोन करना पड़ेगा इसरो में। जो यही जोड़ देना भाई, जीसी में ही। जीसी में जोड़ ले उनको। जीसी जीसी में जोड़ दो। ठीक है जोड़ता हूँ। स्कोर कार्ड भेज दीजिए, ऐड कर दूंगा। अरे वो तो अपना सैलरी का फिर ये पैसा देता हूँ। विवेक ऑर्बिटल में मिलेगा हमको। अरे भाई मैं ये आईआईटी कानपुर गया था, वहां पे वो जो सैटेलाइट में येलो येलो नहीं होता है उस पे, अरे क्या रहता है गोल्ड मतलब फॉइल। सैटेलाइट के विंग्स पे जो रहता है नहीं येलो येलो। भाई एक तो सोलर पैनल रहता है और उसकी गोल्ड। शील्ड रहती है जो उसको सोलर फ्लेयर और ये ईएमएफ वगैरह से प्रोटेक्ट करती है, फॉइल रहता है एक मेटल का। हाँ कुछ उस पे ही रहता है, तो मतलब उसी पे वो लिख रहे वो काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे अपना। शील्ड बनाते हैं बहुत मैं पतली गया था, सी, काफी अच्छा था। ताकि अंदर हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं हो, तुम यहाँ सोलर क्या कर रहे फ्लेयर हो? और अल्फा मेरे बीटा पास फोटोज सेंड पार्टिकल्स। कर पड़ी दो है तो भाई, मैं अभी भेजूं? तक आंसर आ जाएगा। भेजूं तुम मैं? यहाँ सीजीएल में क्या फंस गए? अरे भाई क्या जो उसके बताऊं, मामा है गलत ना आ वो गया। थोड़ी ना है उसमें। अरे तो देख भाई, गाइडेंस तो मिल जाती है मुझे। करेक्ट आंसर इज ऑर्बिटल, कुछ भी भाई। भाई इसका आंसर है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है, कुछ भी कर लो, इसका आंसर ऑर्बिटल वेलोसिटी है भाई। पता नहीं भाई, हम तो पुल ही करके आए थे। इसका पुश हो आंसर गया तो ऑर्बिटल अच्छा ही वेलोसिटी है भाई। है। चलो अभी आगे तो बढ़ाओ, हम देखते हैं इसे फिर सेव कर लेते हैं। 49, 50, ये पता नहीं क्या है भाई, क्या होना चाहिए था इसका, कुछ भी नहीं पता था ये तो। पता ही नहीं सर ये तो। 52,
भाई संतोष ट्रॉफी है तो दुबई की जगह और कहाँ हो सकती है यार? रियाद दुबई में में तो हो स्टेडियम सकता है। वगैरह है। तो मस्कट में हो सकता है फिर। रियाद? इराक की कैपिटल इराक की है क्या रियाद? रियाद किसकी कैपिटल है भाई? सऊदी अरेबिया, अरे अरब सऊदी। में हुआ था ये तो रिसेंट का है अभी। रिसेंट का उसमें स्पीडिंग पड़े थे इसको तो। स्टेडियम वगैरह है क्या सऊदी अरब में? काइंड ऑफ साइलेंट सा कंट्री। तो मुझे लगा दुबई में इतना सब कुछ होता है, वहीं टूरिस्ट प्लेस है तो वहीं हो रहा होगा। इराक की ईरान तेहरान वगैरह है उसकी तो यार। ये ये हो गया। ये क्या था? ये तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड। भाई ये मैं भूल गया लेकिन। अरे ये तो महात्मा गांधी है यार। मतलब तुक्का लेना भी तो महात्मा गांधी मारते सही रहता है। क्योंकि ज्यादातर सब बापू ही तो कहते हैं मतलब ये 1930 36 था कॉमनवेल्थ लेकिन गेम। मेरा फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह। हम्म। 30 है, 30। 30 ना, थर्टी हाँ एंड वही में मैं कह 30 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा। लिटरल वाह। मेरिस्टेम। इंटर कैलरी कर दिया मैंने। शिट यार, ये तो आता था मेरे को तो फटाक से देख। गर्थ ऑफ स्टेम चौड़ाई। मुझे लगा गन्ने वन्ने इसकी कुछ बात कर रहा है, देखा ही नहीं मैं ढंग से। अबे ये क्या है यार, ये बता। मेरे हिसाब से तो रिमेन अनचेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं इंक्रीज भाई, अबाउट 2%। ये तो इंक्रीज मैंने हो किया ही जाएगी। नहीं था। आर नीचे रहता है ना, अगर नीचे वाला चीज को कम करोगे तो ग्रेविटेशनल तो बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके। अच्छा हाँ। जी इज इक्वल्स टू m1 m2/r²। लेकिन भाई मैं उस समय ये सोच हम्म, रहा था क्योंकि मास अर्थ का इतना ज्यादा है ना, ये उसका इफेक्ट बहुत कम कर देता है। अरे तो इससे आपको क्या वो है, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही भाई। बहुत बड़ी वैल्यू है रेडियस की भी, रेडियस थोड़ी ना कम है। 40,000 है वैल्यू। चालीस तो हजार का इसका एक स्क्वायर परसेंट करो। कम कर ले, कितना आ जाएगा भाई? ती 36, सॉरी 13, 39 कुछ हो थर्टी नाइन जाएगा। सिक्स सिक्स अब देख। तो 2% का फर्क नहीं ला सकता, ये इंक्रीज तो कर ही देगा भाई। अरे तीन ऑप्शन भी तो देखो ना, बाकी के ऑप्शन ही नहीं वो कर रहे कुछ भी। डिक्रीज बाय डिक्रीज तो हो नहीं रहा, ये तो पता चल गया। या तो अनचेंज होगा या तो इंक्रीज होगा, तो मेरे को इंक्रीज कर एक है दिया। ना ऐसा सवाल याद है जिसमें मैंने देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, अंदर घुस रहा है। तो फिर मैंने देखा कि अर्थ का जो वो मास है ना, वो रेडियस के पर्सपेक्टिव में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि कुछ है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता खाली एक आध परसेंट से। क्योंकि मास इतना ज्यादा है तो उसको ओवरशैडो कर देता है। तो मुझे भाई लगा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो तुम इन सब में। क्या कर सकते हैं सर। अरे इन्होंने सेट ही ऐसा करा था कि आपको इंक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही टिक करना था। क्योंकि नीचे नीचे अपॉन में आर स्क्वायर है तो ऊपर वाली वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ेगी, है ना? बढ़ेगी। ठीक है। ओके। ये पता नहीं कहाँ हुआ, तो फिर ये मुंबई में। ये भी मुझे भुवनेश्वर, ये पता डिफरेंट। ही कौन सी नहीं जगह है। चूज करी भाई? अरे यार, अरे उड़ीसा वाला। भुवनेश्वर। ये तो वहां पे अरे उड़ीसा गलत के लोग नहीं। भी आए थे, मेरे को याद है भाई यार। प्रवासी दिवस। अच्छा गांधी जी हाँ जब यार। आए थे वापस इंडिया। ये तो पता नहीं भाई इसका ये तो बाबू। शाहजहाँ है। अरे ज्यादातर शाहजहाँ। बढ़िया बढ़िया जो मॉन्यूमेंट है ना, हाँ सब शाहजहाँ के है नाम है। उसमें। पेंटिंग में जहांगीर था। भाई रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, कर्व सरफेस है, रोटेट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड तो नहीं होगा। रॉक फॉल तो पता नहीं कैसे होगा। मतलब तो मेरे को लग रहा है डेब्री फॉल है भाई। अब मेरे को लग रहा है रॉक फॉल भी हो सकता है। स्लम्प क्या होता है ये मेरे को पता मैंने नहीं। रॉक फॉल ही करा है। स्लम्प हाँ, है पर आंसर रॉक फॉल करा था मैंने, तो स्लम्प है आंसर। स्लम्प है। ये स्लम्प क्या होता है तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ यार, ये तो सुना ही नहीं मैंने। सेम स्लम भाई। घिसरण वाला। भाई ड्रॉय चौधरी आया है। भाई इसे ये जल्दी खत्म कर भाई। प्रेसिडेंट करता है। ये कैसे लेकिन गलत किया। गजब लेकिन गजब। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के है। नाम पे होती है। क्या है लफड़ा? अरे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को वो पावर। बोलते हैं ना कि बस बैठा हुआ है, हाँ, पावर लेकिन इसके पावर नाम पे प्राइम है पर मिनिस्टर के करता हाथ में कुछ है। नहीं है। लेकिन हाँ तो वही पूछ एक्सरसाइज रहा है। किसके नाम पे, ऐसे कैसे यार? नाम कहाँ लिखा है, किसके नाम पे बोला है, कहाँ लिखा है, कौन करता है? पीएम करता है। वहां देख लिख दिया ना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछ दिया ना।
कि गवर्नमेंट की पावर कौन कर रहा है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही करेगा। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ साइन करने का काम करता है और कुछ नहीं करता है वो। प्रेसिडेंट साइन करती है, प्राइम मिनिस्टर वो करता है। अरे हाँ हाँ, गलत बोल दिया इसने, हम समझ गए क्या कहना चाहता था। ये पता नहीं यार, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो यार सकता। वही यही है है, भाई, सन यही कुनार है के। जो हाँ, नहीं हो टेम्पल ही सकता है वही भाई। है। कुनार हाँ, टेम्पल, वो चक्के अरे वाला भाई, नगरा 50 के पूछा है नोट ना, के पीछे। नगर टेम्पल उड़ीसा में कोणार्क ही है भाई। बाकी सब तो साउथ में चले गए, नागरा वो वैली में, द्रविडियन में। द्रविडियन में। माउंट आबू है ना इधर जो राजस्थान में, हाँ ये एक बार जैन मार मंदिर। दिया रुक। ये तो कंप्यूटर क्या ही देखना। हम्म, हाँ, भाई ये पीजी हल्का सा बीच में अनम्यूट करके क्या धीरे से बोल जाता है, समझ में भी नहीं आता। कौन है? पीजी पीजी, पीजी अच्छा, पीजी में पोस्ट रहते क्या भाई? ग्रेजुएट। एक तो क्यूसीडी है ये। भाई भाई अजीब एक अजीब लोग हैं, इन एक लोग को है, नाम से क्यों नहीं ज्वाइन कराया था यार तुमने? इन लोग एक को है ना, नाम चेंज कराना इनसेट चाहिए था। इनसेट 3D है, मुझे लगा इंसर्ट 3D है उसका नाम। एक ये देखो ना, हाँ, सख्त कमांडो। भाई सब लोग लोग है ना, भेज रहे हैं, रोल नंबर भी हाइड कर रहे हैं, सब कुछ हाइड कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ भोसड़ी के, फिर मत किया हो तुम हाइड, मतलब क्या कर रहे हो भाई? क्या अबे मोदी हूं अभी मैं, तो क्या अभी हाइड कर रहे हैं लोग? 2-3 दिन पहले जो है 184 मेंबर थे, फिर कल मैंने देखा 207 मेंबर्स थे, आज भाई वो 193 हो गए। 207 मेंबर नहीं है, वो टैब में ना अमाउंट ऑफ मैसेज बता रहा है। तुम राणा ने भी गलत देखा, तुमने भी गलत देखा, वो उसमें मैसेज बता रहा है। आप जनरल में जाओगे ना, तो वहां पे वो मैसेज बता रहा है। कुछ नहीं सकता। उस एक पर सौ क्लिक करो, तिरानवे मेंबर मेंबर है अभी। मेंबर उतने ही है भाई, ये मेंबर नहीं बढ़े हैं। किसी को ऐड नहीं किया हूं अभी 2-4 दिन से। तब भी 193 है अभी। 184 था लास्ट टाइम, अभी 193 हो चुका है। चलो नेक्स्ट अगर डिस्कस तो अब रहन दो, फिर मत करो। अब तो ये देखो ठीक 193 है। मेंबर। अब ये इसमें क्या गए होगे लिखा? टारगेट नहीं, में, इसमें आंसर सही है। यहाँ पे ये देखो, किसका ये आंसर मैसेज है। सही कौन है? सा आंसर सही है? किसका आंसर सही है? मुर्दा भाई आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है मैंने ग्रुप कहाँ पे। भेजा है अरे सर? बाप रे। कहाँ भेजा है? का रुको, जनरल में आता हूँ मैं। क्या भेजा है ये? हाँ देख, हाँ भाई, आप ही हो ना ये? भाई क्या भेजा ये है ये? गिफ्ट नहीं है भाई। पहले अरे एआई की तो फोटो। सही। अबे यार। बच्चे। भाई अरे साहब, साला। आज के दो बच्चे डिवोर्स। बकचोदी है भाई। भाई ये तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अब दिख रहा है भाई। खुश तो हो डिप्रेशन भाई में आ माधुर जाओगे। उधर भाई तुम। खुश नहीं हूँ सुन में भाई। चला गया पहले। अबे भाई ये सब छोड़ो, ये रेस्पॉन्स ही नहीं बताओ दे वो रहे वो। ये किसका आंसर सही है बोल रही भाई, ये तो बताए। गायब भी हो गई। कौन है? अभी ये श्रेया ने अभी कुछ लिखा था कि नहीं आंसर सही है। किसका आंसर सही है था? पता नहीं यार, ये लोग बोलते क्यों नहीं? जब फिर ग्रुप चैट रखते क्यों है यार? हम लोग बोलने के लिए तो रखें, बोलते ही ग्रुप नहीं है चैट अबे में साले। भाई सिर्फ ठीक है। 4 लोग ही बोलते हैं। ये भाई अपने अपना ही सिलेक्शन होगा, जो बोलेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। चुप कर बे। थैंक अरे यू भाई, तेरे मुंह में घी बस शक्कर भाई। घी लिखे लिखे शक्कर, जनरल में मैसेज किया रबड़ी ले मैंने। लेना भाई मेरे से, घी शक्कर का। ग्रेविटेशन पुल वाला। ग्रेविटेशनल पुल वाला। हाँ क्यों होगा सही ये है बता तो भाई। रीजन तो रीजन रीजन आंसर आता है वहां पे, हो गया डिस्कशन क्यों है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है भाई उसकी। मैं एक भाई सेकंड और, बस आप तू तो इतनी तू भी इतनी पूछ देर ले। रुक गए तो 1 सेकंड और रुक जाते हैं। ला मैं मामा से पूछ ही लेता हूँ अभी। चुप कर बे। क्या? अंतिम। अबे वो क्या पोस्ट है, उनको भी तो पता अंतिम। होना चाहिए ना, इसरो में बहुत सारी पोस्ट होती है भाई, ऐसे सबको पता नहीं रहता। अरे भाई वो साइंटिस्ट पे है, साइंटिस्ट साइंटिस्ट तो पोस्ट भाई पे है। होंगे मामा भाई, ब्लॉक अलग कर अलग चीज देंगे के भाई। साइंटिस्ट होते हैं, 300 तरह के साइंटिस्ट होते हैं अरे तो इसरो में। सैटेलाइट उसमें ही है भाई। तो फिर कॉल मामा करूँ? ब्लॉक कर देंगे भाई तुझे। कॉल करूं? कर 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 लाइव कर। जीसी पे ले ले भाई। 10 बजे अरे क्या कॉल बजा? में क्या करूं मामा ये बताओ मैं? कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा बढ़िया चीज है, ग्रेविटेशनल? ओए ये देख, द स्पीड रिक्वायर्ड टू स्टे इन a stable orbit balanced by gravity। ये देख बहन चो, टेक्स्ट बुक का ही देखा है इसने, खुद को उसको वायलेट कर रखा है यहाँ पे। हेलो। अरे कोई बोलता क्यों नहीं है यार? सेकेंडरी हो जाएगा, ये कहाँ चला गया? अरे यार पता नहीं क्या हो नहीं गया। नहीं किसी ने। यहीं पर है। 1 सेकंड है ना। ओए रुक, ये देख, ये देख। दिखाओ। अबे कहाँ गया? ये देख। अरे यार
ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दिखा। दी पहले तो स्पीड, वेलोसिटी की स्पेलिंग जानबूझ के साइलेंट गलत कर रखी है। अरे दी अबे तू यहाँ देखना भाई, दी स्पीड रिक्वायर्ड टू स्टे इन स्टेबल ऑर्बिट बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी। हाँ, बैलेंस्ड बाई ग्रेविटी लिख गया ना, ग्रेविटी। सारा खेल ग्रेविटी का है, ग्रेविटी रहेगी नहीं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहाँ से आएगी? अरे यार अब्बास मियाँ, अब्बास मियाँ नहीं, अब गाली दे दूंगा मैं तुमको। तो दे ही दे भाई फिर तो। सारा खेल ग्रेविटेशनल पुल का है, तब से समझा रहा हूं मैं कि उसी की वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, और वही बैलेंस करने के चक्कर में फिर वो मूव करता है। फिर वो इतना चीज समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या बताऊं मैं तुमको। ऑर्बिटल वेलोसिटी कारण कॉज नहीं है, इफेक्ट है उसका। The quantity that keeps a satellite in its orbit without continuous propulsion. अगर ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहाँ से आएगी ये बताओ? फिर वो तो जो है अंदर आएगा, नहीं तो भाई बाहर जाएगा। विदाउट कंटिन्यूस अच्छा ये बताओ, मून मून जो है, मून अर्थ के अराउंड क्यों घूमता मेरे है? को सर एक बात बताओ प्लीज, एक सेकंड है नहीं, ना, तुम पहले बताओ मून अर्थ के अराउंड क्यों घूमता है? उन दोनों की ग्रेविटी और डिस्टेंस का कुछ एक ऐसा वो सेटिस्फाई करते हैं कि वो घूमता है, बस उसको पास भी नहीं तो आने देता, वो घूम के वापस भी चला जाता है। ग्रेविटेशन पुल नहीं बोलना चाहता बस तुम्हें। हाँ, बस ग्रेविटी ग्रेविटी कर रहा, ग्रेविटेशनल पुल पूरा वर्ड बोलो ना। लेकिन भाई यहाँ पे सैटेलाइट लिखा हुआ है ना, द क्वांटिटी अबे विच कीप गधे, तो वो सैटेलाइट भी इन वो इट्स ऑर्बिट। नेचुरल सैटेलाइट। अब मैं गरिया दूंगा तुमको, बहुत तेज गुस्सा आ रही है अब। भाई तू बोल देना, दो देखो मिनट दो चीज सीख के ही जाएंगे, और क्या होगा भाई। ये देखो, बोल तो रहा हूँ भाई कि वो भी नेचुरल सैटेलाइट ही तो है वो, एक मून भी। एक बहन को 1 रुपए बहन चोद बता रहे, इसको 1 रुपए बताना बहुत जरूरी है। अब इसको नोट्स, अब ये सेट हो गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डिफाइंड एट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू रिमेन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी दैट कीप्स अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट विदाउट। भाई थोड़ा सा तो एम्बिग्यूअस टाइप का ने क्वेश्चन था। भाई तू गाली दे कुछ देखो भी भाई, बोल, लेकिन है ना भाई, इसका अरे आंसर मेरा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है। उसका आंसर भाई भी मैंने खुद ऑर्बिटल वेलोसिटी हाँ करा हाँ है। देखो भाई मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी मुर्जर ही भाई, करा है। हाँ ग्रेविटेशनल पुल है। अगर भाई तुम समझो एक सेकंड, मेरा एक और तुम डाउट है, ठीक है प्लीज। देखो अब मेरे को एक बात बताओ कि अबे ये कहाँ गया, हेलो, अबे ये कहाँ बोल चला बोल। गया, हाँ एक सेकंड, अबे ये एक सेकंड, इसको ना करना, ये मैं यहाँ लेके आता हूँ, और ये रहा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, है ना, मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है। ये बोल रहा है कि विदाउट कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, भाई क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपने देखा होगा ना, कोई मूवी वगैरह देखी है, तो वहां पे है ना, जो बंदा अगर जैसे ये स्पेस स्टेशन है या कोई रिपेयर रिपेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर आपने देखा होगा कि ना, अगर है ना, अभी एक रिसेंट में एक मिसाइल टेस्ट हुआ था डीआरडीओ का, उसका वीडियो आया था, या फिर आपने कभी सैटेलाइट को अपनी पोजीशन सेट करते हुए देखा ना, तो उसमें क्या होता है कि गैस भरी रहती है, तो वो है ना इधर उधर, मतलब 8D डायरेक्शन में क्या करता है, वो अपनी गैस निकाल के अपनी पोजीशन सेट करता है। तो विदाउट कंटिन्यूस प्रपोल्शन, यानी अगर सैटेलाइट अपना बिल्कुल ही वो खत्म कर रहा है, यानी उसके अंदर कुछ गैस है ही नहीं, कहीं फोर्स ही नहीं लगा पा रहा, और वो कंटिन्यूस अपनी ऑर्बिट में है भाई, दैट कीप्स अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट विदाउट कंटिन्यूस, वहां ले जाके सेट कर दिया, तो भाई वो तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी हुआ ना उसका, ऑर्बिट में रख रहा है भाई उसको। अदरवाइज पता है ऑर्बिट में मतलब रहने के लिए बहुत बढ़िया भाई, स्ट्रगल तुम करना पड़ता सही है। हो। हाँ, यू आर राइट, यू थैंक यू, आर राइट। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। इस, बढ़िया भाई। इसका आंसर तो मैं अब मैं रिपोर्ट, एक्सप्लेन ही नहीं करना चाह रहा हूँ, जब तुम उसी पे टिके हुए तो क्या ही करना है। अरे एक बार ये देखना, दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ सर दिख रही है। हाँ दिख तो रही है। जीपीटी तीनों भी लिखा और रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी बता रहा है भाई आंसर। अरे भाई ऑर्बिटल तीनों लिखा वेलोसिटी ही रहा है। आंसर है, मैंने बोल दिया ना इसका। चैट अरे जीपीटी आगे बता रहा मैंने है। उससे पूछा, मैं क्या ग्रेविटेशनल पुल दिया आंसर, पर वो आगे कह रहा है कि क्वेश्चन की वर्डिंग में कंफ्यूजन भाई, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो वही ना, अगर ग्रेविटी तुम पुल एक भी। थीम पार्क में चारों तरफ साइकिल चला रहे हो और बहुत स्लो चलाओगे तो गिरकर बीच में ही जाओगे ना, वो और कह बहुत रहा कह तेजी से रहा चलाओगे तो ग्रेविटी पे पहाड़ के डिपेंड नहीं कर पार सकते, जाओगे। बीच में गिर जाओगे, तो हाँ और वेलोसिटी बहुत भी चलेगी सर। हाँ और तुम एक कांस्टेंट स्पीड से चलाओगे तो बिना मतलब पूरा चक्कर काट सकते हो, तो बहुत वही बढ़िया भाई, परफेक्ट इसने स्पीड। बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लेनेशन, ये बताओ, इसने बहुत बढ़िया सुनो गजब सुनो का सुनो कुआं भाई, गजब। सुनो एक सेकंड। हाँ, अब मैं, या छोड़ो, रहने दो, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, एक छोड़ो। सेकंड, आप अरे चलो, आवाज अच्छा आ गई आप छोड़ो, मत भाई। सुनना,
सुनो, बाकी लोग सुन लो। अपन ने ना नाइन हाँ टेंथ भाई। नाइन सेवन्थ एट नाइन्थ में देखा होगा, या अपन ने 11 12 में भी देखा है कि है ना, वो एक लड़की होती है, वो है ना, वो पत्थर बांध के डोरी से घुमाती है। अपन ने खुद ने भी किया होगा। हाँ अब अपन पता है, अगर अपन एक सर्टेन स्पीड से घुमाते हैं ना भाई, तो वो उस ऑर्बिट पे रहता है। अगर वो अपन स्पीड इंक्रीज कर देते हैं ना, तो भाई वो पत्थर वहां से टूट के टेंजेंशियल चला जाता है। और उस स्पीड बेवकूफ से कम इंसान करते हैं ना, जब तो वो उसको अंदर आके छोड़ गिर देते जाता हैं है। तब इलेक्ट्रॉन बोर जाता है। मोटर भी यही बोलता था। तो भाई वो उस कंटिन्यूअस ऑर्बिट पे अगर कर रहा है, कीप्स अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट विदाउट कंटिन्यूअस propulsion। अरे सुनो सुनो, अगर क्वेश्चन होता भाई ना व्हाट अलाउज अ सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट विदाउट फॉलिंग, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आंसर होता। समझ रहे हो? लेकिन भाई मेरे मेरे हिसाब से तो ये फिट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ छोड़ो सेम है, यार। मैंने भी वही अभी तूने खुद बोला कि अगर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है तो वो बाहर निकल जाता है उस ऑर्बिट से। तो मतलब है कि अगर हाथ से छोड़ देती थी तो वो ऑर्बिट से भाग जाता था। तो पुल खत्म कर देते हैं अगर, तो जिस वेलोसिटी से चल रही होती उसी वेलोसिटी से ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है। तो मतलब जो चीज उसके हाथ में उस रस्सी को कंट्रोल किया हुआ है वो पुल है, वेलोसिटी नहीं वही उसको कंट्रोल ग्रेविटेशन है। किया हुआ है। हाँ हाँ वेलोसिटी हाँ, बस उसका ऑर्बिट मेंटेन करने में मदद कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वेलोसिटी उसका ऑर्बिट, अभी तुमने खुद बोला कि वेलोसिटी पे रहेगा, अगर वेलोसिटी कम होगा तो वो अंदर जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो बाहर जाएगा, है ना। हम्म। तो वेलोसिटी उसका ऑर्बिट मेंटेन करने में मदद कर रहा है, उस ऑर्बिट में रखने में मदद नहीं कर रहा है। वो ग्रेविटेशनल पुल का काम है। अगर तुम हाथ उसको से छोड़ छोड़ते दोगे, हैं तो अगर पाथ पुल, मेंटेन। अगर, अरे भाई बोल लेने दे यार, इतनी देर से मैं चुपचाप कुछ कह नहीं रहा था। अब अरे समझा बस। रहा हूं तो सुन लो। अभी तुमने खुद एग्जाम्पल दिया कि रस्सी अगर तुम पकड़े हो जब तक, तब तक वो उस रास्ते पे चल रहा होता है उस हाथ में। और जैसे ही तुम रस्सी छोड़ दोगे तो वो जिस रास्ते पे चल, जिस वेलोसिटी उसका, जहां पे डायरेक्शन, उस एन मौके पे, उस एन टाइम पे, जिस पॉइंट पे उसका जिधर डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में वो भाग जाता है। तो मतलब मेन चीज उसको उस जगह पे, उस ऑर्बिट पे जो है रखने का काम कौन कर रहा था? पुल कर रहा था। और जैसे ही पुल हटाओगे तो वेलोसिटी रहे ना रहे वो उसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन उसका रहेगा वहीं भाग जाएगा। अब समझ में आया? आ गया समझ में। इसलिए ग्रेविटेशनल पुल आंसर है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का काम होता है उसको उस ऑर्बिट में रखना, ऑर्बिट में उसको मेंटेन करना, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पे काम करती है कि वो वहीं पे ही मेंटेन किए रहता है। अगर वो जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी और ग्रेविटेशनल पुल का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो अपनी तरफ अंदर खींचेगा। और अगर जो है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो बाहर की तरफ जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल से उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो। समझ में आया? समझ में आ गया सर। हाँ मतलब सैटेलाइट अगर अर्थ के पास है तो अर्थ उसे लगातार अपनी तरफ खींचती है कि नहीं? हाँ हाँ, और इस खिंचाव की वजह से सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर उड़ जाता है, उड़ता नहीं। वही, वो बैलेंस उसी में बनाए रहता है ना। वो वेलोसिटी का काम है मेंटेन करना ऑर्बिट को, लेकिन ऑर्बिट बनाने का काम तो पुल का है। कि ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं रहेगी तो ऑर्बिट कहाँ से बनेगा? मैं ये तब शुरुआत में ही बोला कि ठीक है वो सर। कॉज है, वो इफेक्ट है, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लीज, उसका। पार्डन माई डमनेस, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है। हाँ ठीक है। अर्थ अपनी हाँ। तरफ उसको कर अब रही है। उसको मान ले, नहीं उस पे, जैसे तुमने रस्सी वाला एग्जांपल दिया, उसको मान लो कि वो रस्सी से जुड़ा हुआ है। उसको सुनो मान लो कि वो सुनो रस्सी थी, जो सुनो। तुमने रस्सी वाला एग्जांपल दिया, वही मान लो कि वो अर्थ से उसी रस्सी से जुड़ा हुआ है। ठीक। और वो रस्सी ही उसका ग्रेविटेशनल पुल है। अब जब तुम वो रस्सी काट दोगे तो वो जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। तो ऑर्बिट कौन मेंटेन कर रहा है एक्चुअली उसका? ठीक है। मतलब ऑर्बिट में उसको कौन रख रहा है एक्चुअली? है ना। बिल्कुल। देखो, अब विदाउट कंटिन्यूअस अब इसको प्रोपोर्शन छोड़ बोल रहा देते हैं है इस ये। क्वेश्चन को। यह कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब है कि भाई उस सैटेलाइट को कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं उस पत्थर को लेके डोरे से घुमा रहा हूं, तो भाई मैं उसको एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहा हूँ। विदाउट कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मैं उस पर फोर्स ही नहीं लगा रहा। तो अगर मैं भाई किसी, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस propulsion क्या है पता है? हाँ, कंटिन्यूअस propulsion यहाँ है कि जो उसमें फ्यूल होता है वो खत्म हो चुका है, खत्म और हो चुका उसको है। जो अब हाँ एनर्जी नहीं, मिल रही है वो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब उसके पास कोई तो एनर्जी नहीं है ना भाई।
तो वो एक ऐसी जगह पे ऐसी स्पीड से घूम रहा है, वही भाई भाई। बाय, गुड नाइट भाई, मैं चल रहा, हो गया। चलो कोई बात नहीं सर, गुड नाइट। मैं तो इसका आंसर है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी ही मार्क करता भाई। 6 मेरे ठीक है 4 भाई, नंबर कम होते। मार्क कर देना, 6 मार्क नंबर, कर 6 देना 4 भाई। नंबर कम होते, मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ही मार्क करूंगा। ठीक भाई। ठीक है गाइस, आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत बहस हुई हमारी आपस में। तो थोड़े थोड़े दिनों में गाली गलौज चालू हो जाएगी, तो मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए मॉक लगाते अरे रहिए, एनालिसिस क्या करते भाई, रहिए। कल देना क्या है भाई? कल देना राम क्या राम। है? हमारे आवाज भाई कहाँ भाग गए? नाराज हो गए, गुड नाइट कर गया ना? नाराज गुड हो नाइट गया कर वो गया भाई। भाई। बुलाओ वापस बुलाओ। बुलाओ, ऐड कर उसको भाई। राणा है तेरे चलो पास आप ही बुलाओ। कांटेक्ट, बात कर रहा है? मैंने वो इनवाइट भेज दिया भाई। ये एक सेकंड रुको, मैसेज करता हूँ पर्सनल पे। मैं करता हूँ, रुक यार। क्या यार, ये नाराज हो जाते हैं। आरबी लगा लो ना। अबे चुप रह। लगा दिया भाई आज भी तो। भाई मैं सही बताऊं, जिस जो हाँ। ये जो टेक्स्ट बुक का देखा ना अभी आपने कि मैथ्स का लेवल क्या था, हम्म। आरबी भाई घोड़े खोल देगा। क्या हो गया? आ गए भाई, आ गए। आ अरे गया आ सर, गया। इतनी इतनी जल्दी क्यों है आपको जाने की? नाराज हो गए हो क्या आप हमसे? अब उसी पे अटके, वो इतना ढंग से समझाओ भी तब भी नहीं तुमको समझ में आ रहा, तो क्या करना है भाई? देखो सर, मैं तो अपना थोड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो वो मेरे को लग बताओ रहा है यार। मैं तो वो नहीं करूंगा तो ना सर। लॉजिकल, मैंने पूरा लॉजिक समझा तो दिया, तुमने खुद भी वही चीज बोला हुआ है, लेकिन उसी पे सर अटके हुए हो कोई तो बात उसको नहीं। फिर देखो बढ़ाने से उस अच्छा। बात ठीक को, है चलो, रहने दो, वो उस खत्म बात हो को गया। छोड़ो। अपन दूसरी बात डिस्कस करने, हाँ, आप ऐसे नाराज होके चले जाओगे तो बताओ कैसे चलेगा सर ग्रुप? आप हमारे अबे सम्माननीय। टाइम भी तो हो गया भाई, 10:48 हो रहा। चलो सॉरी, हाँ अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब बताओ कल क्या करना है, क्या कुछ मॉक वॉक डालोगे? आप क्या डालें बताओ। आरबी वाला दे दो ना, आरबी हम लोग दे चुके हैं, तुम लोग भी वही दो। संडे को और लाइव क्या बचा है? पीटीएस देना नहीं, आरबी दो, मंडे को टेस्ट रैंकिंग देना। ठीक है सर, कल आरबी देते हैं। और कुछ? और वो आरबी 19 का वो एनालिसिस। हाँ वो वो तो तो कल होना होगा। ही है भाई, 19 नहीं, कल ऑलिव का होगा। ऑलिव 19 ये कल जो है, कल संडे है, थोड़ा देर पहले और पहले रख लेना। चलो एक और बात 8 बजे बताओ, रख कौन, लेंगे। राणा जी जी सर। कितने आए आपके आरबी में? मेरे तो ठीक है भाई, ठीक नंबर है। अरे बताओ तो सही, इतना हम्बल 140। है। भेज रहा हूँ भाई, भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। 140 सेक्शन 1। क्या? नहीं नहीं भाई, मेरे नहीं है वो। मॉक बढ़िया मॉक नंबर है भाई टैब में। आदेश भाई। भाई कितना हम्बल बंदा है ये, कितने हम्बल हो आप लोग। ओ डस्ट, माय गॉड। डस्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। भाई मेरी इंग्लिश पर ना, इंग्लिश मेरी 2-3 जनों की वजह से ठीक हुई है, मेरी इंग्लिश खराब थी अभी तक भी। मैथ्स रीजनिंग का मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरी ठीक थी, पर मेरी इंग्लिश बेकार थी। कोई बात नहीं भाई, ये मॉक मैं भी लगाता हूँ। छो फटती भाई। लेकिन फिर नहीं, शाम को रोना नहीं, तब देना आरबी। पहले बोल दे रहे, क्योंकि रुलाने वाला मॉक है वो। मॉक है भाई, मतलब मैथ्स तो आप मैथ्स देखोगे ना आप, रीजनिंग में कह सकता हूँ कि कर देगा हर कोई, पर मैथ्स में भाई थोड़ा सा तो कर देगा खेल आपका। कोई बात नहीं भाई, इसके ऊपर कोई नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। सीखेंगे, और तो क्या है भाई, सीखेंगे। लोग तो मॉक ही नहीं दे रहे, बताओ फुद्दू मॉक भी नहीं दे रहे। टक्कर लेंगे भाई, देखेंगे, और तो क्या है। 2 4 सवाल देखेंगे ही। क्या पता उनमें से ही 2 4 सवाल बन जाए, याद रह रहा हो मेमोरी में, टिक कर दे वहां पे, है ना भाई? ओबी का कौन सा? ऑलिव बोर्ड का 20 देना है ना, कि एक ही देना है कल? भाई देखो हॉलीवुड वाला, देखो भाई साहब बढ़िया स्कोर, लेकिन पता नहीं मैथ्स में इतने, मैथ्स इतनी इजी है फिर भी पता नहीं कौन से 5 सवाल गलत हो गए भाई। नहीं, आज वाले में 18 था ना, 18 तक दिए हो कि 19 दियो, 19 दियो, 20 देना है। 20 यार कल है ना, एक ही मॉक कर डालो, सकते हैं। या कल मॉक ही मत डालो। कल है ना, भाई कल एक दिन तो रख दो यार, सुनो मेरी वाइवा नहीं, बात। दे दो। आरबी तो दो, आरबी का तो दो। आरबी आरबी डाल दो, ठीक है। जिसमें गट्स होगा वो दे देगा आरबी, इंक्लूडिंग मी। आरबी कल संडे को एक मॉक डालेंगे।
हमेशा 2 मॉक, संडे को 1 मॉक भाई, बस यही रेस्ट है। जीसी जल्दी रख लेना भाई, फिर तो 2 मॉक हो जाएंगे। जीसी हाँ डिस्कस तो कर लेना ना, क्योंकि 3 मॉक हम लोग पीछे हो गए हैं डिस्कस में। कर लेंगे भाई, हाँ कर हाँ लेंगे। कल ऑलिव भी डिस्कस कर लेना, और मतलब ऑलिव का लाइव हो जाएगा, आरबी का लाइव कर लेना डिस्कस अगर मन करेगा, ठीक है भाई, और ओबी का 18 जो आज दिए हो सब लोग। ठीक है सर। नहीं आज नहीं दी, आज एडवांस 6 दिए हो ना। हाँ हम्म। हाँ, तो ओबी का 18 भी तो बचा है ना कल वाला, कि नहीं? टेक्स्ट बुक लाइव किया था कल। पता नहीं यार, देख लेंगे यार हाँ कल। भाई कल टेक्स्ट बुक कल लाइव किया कल था। अब मेरा खोपड़ा ठीक खराब है। हो गया, कल डालता हूँ मैं ना उसमें, और चैट डालूंगा उसमें, लिख दूंगा पर सब जो भी पेंडिंग है सब डालूंगा मैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत मज़ा आया। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। गुड नाइट।